तो hey guys, वेलकम बैक टू द येट अनदर लेक्चर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग चैप्टर हम लोगों का चल रहा है और पिछले लेक्चर में जस्ट हमने चैप्टर स्टार्ट किया है और जैसा कि मैं तुम लोगों को बता दिया हूं, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ये बन जाता है तुम्हारे सिलेबस का और आगे हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि हमारी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो सके। पर फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक वी नीड टू रिवाइज द थिंग्स व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। सो लेट्स रिवाइज वंस ऑल द थिंग्स व्हिच वी ऑलरेडी डिस्कस। तो एक बात बताओ मुझे, क्या बताना भैया कि हमने क्या डिस्कस किया था। एक्चुअल में चैप्टर का रूट ये था कि ना हम लोग हर चीज की एक स्टैंडर्ड बना लेते हैं। क्यों? जैसे मान लो मुझे 10 घंटे पढ़ना है तो मैं मन में सोच के रखता हूं कि मुझे ना 10 घंटे पढ़ना है। उसके बाद अगर मैं 8 घंटे पढ़ा या मैं 10 घंटे पढ़ा या मैं 12 घंटे पढ़ा तो ना ये जो डेविएशन आया ना, वो 10 घंटे पढ़ा वो डेविएशन नहीं है, पर जो 12 घंटे पढ़ा डेविएशन आया या 8 घंटे पढ़ा डेविएशन आया। तो मुझे पता लगाना है कि मैं तो सोचा था कि मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ, मतलब सब कुछ सोना वोना खाना वाना पीना मिला के ट्यूशन व्यूशन जिधर भी जाना है मुझे कोचिंग वोचिंग सब हटा के मैं 10 घंटे पढ़ सकता था, ठीक है। पर मैं नहीं पढ़ पाया, मैं या तो 12 घंटे पढ़ लिया तो मैं 8 घंटे पढ़ लिया। तो कुछ तो भी डिफरेंस आया है, कुछ तो भी डिफरेंस आया। तो ये डिफरेंस आने का रीजन क्या है? अगर मैं 12 घंटे पढ़ लिया इसका मतलब मैंने अपने आप को कम भाप लिया, बोले तो अंडर एस्टिमेट कर दिया। और अगर मैं 8 घंटे पढ़ा तो इसका मतलब ये यार ये 2 घंटा कहाँ गया मेरा, मतलब मैं तो सोचा था मैं 10 घंटे पढ़ सकता हूँ तो मैं 2 घंटा कहाँ वेस्ट कर दिया। और इस चीज को मैं पता लगा के इस चीज को करेक्ट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ? करेक्ट कर सकता हूँ। तो इसलिए मुझे हर काम करने के पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना पड़ता है। तो वैसे जब हम कंपनीज में जाते हैं ना तो कंपनी क्या करती है, एक स्टैंडर्ड सेट कर लेती है कि इतना मटेरियल यूज होगा, इतने प्राइस में यूज होगा, इतने लेबर यूज होंगे, इतने घंटे चलेंगे, इतना प्राइस होगा लेबर्स का एंड समथिंग लाइक दिस ऑल्सो लाइक ओवरहेड से रिलेटेड। पर हमको हमारे सिलेबस में मटेरियल और लेबर के वेरिएंसेस पढ़ने। तो मैं तुमको मटेरियल का वेरिएंस समझा दिया था और मैंने तुमको बोला था कि अगर तुम मटेरियल का वेरिएंस अच्छे से समझ जाओगे तो लेबर वेरिएंस में तुमको कोई इशू नहीं आने वाली है, ठीक है। तो मटेरियल वेरिएंस मैंने तुमको फर्स्ट लेक्चर में समझाया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक तगड़े रिवीजन की जरूरत है लेक्चर में आगे बढ़ने के पहले। प्लस आज मैं तुमको क्या बताऊंगा, चीट कोड बताऊंगा। क्या बताऊंगा? चीट कोड बताऊंगा। और ये वाले मेथड से तुम करोगे ना तो तुमको कभी ही प्रॉब्लम नहीं आने वाली। मतलब एक तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि मेथड रटा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, सिर्फ मटेरियल वेरिएंस की इतने क्वेश्चन करने वाले कि मेथड रटा जाएगा। दूसरी बात, इतना सही मेथड है ना, पहले मेथड से तो हम कल पिछले लेक्चर में एक बार सॉल्व कर चुके हैं। इस मेथड से आज जो मैं मेथड तुम लोगों को सिखाऊंगा आगे फ्यूचर में हम लोग यही मेथड यूज करने वाले, ठीक है। तो एक बार कॉन्सेंट्रेट करना था कि एक बार और कॉन्सेप्चुअली डिस्कस करना चाहता हूं सारी चीजें। टोटल वेरिएंस, टोटल वेरिएंस का मतलब क्या होता है? टोटल वेरिएंस का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। और डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब कि मैंने जितना खर्चा सोचा था और मैंने जितना खर्चा कर दिया उसके बीच में अंतर बताओ। पता कैसे चलेगा कि मैंने कितना खर्चा सोचा था? तो जो मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी सोचा था ना कि मेरे को इतनी क्वांटिटी यूज होगी, उसको मैं जो स्टैंडर्ड रेट सोचा था कि मुझे इस रेट में ये क्वांटिटी मिलेगी, उससे मल्टीप्लाई करूं तो ये मुझे स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल जाएगा। और इसको मैं माइनस कर दूंगा एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट से, तो ये मेरा बेसिकली एक्चुअल कॉस्ट है और ये मेरा स्टैंडर्ड कॉस्ट है। यस, गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो मैं स्टैंडर्ड को जब एक्चुअल से माइनस करता हूं तो मुझे वेरिएंस मिल जाता है। तो मेरे को जो टोटल कॉस्ट वेरिएंस है ना वो ऐसा आएगा। पर मुझे फिर एक बात पता चली। क्या पता चली? कि यहां पर गलती किसी एक की नहीं है। एज अ ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग डिपार्टमेंट्स वर्क कर रही होती है और यहां पर ना एक डिपार्टमेंट की गलती नहीं हो सकती। तो मैं जब इसको एनालाइज किया मुझे पता चला कि यार क्वांटिटी में भी अंतर है और रेट में भी अंतर है। क्वांटिटी में अंतर होने का रीजन क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बताई थी इतनी लगेगी, पर इतनी लग गई। तो ये किसकी गलती हुई एस्टिमेशन में? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। तो मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का पकड़ूंगा। क्यों बेटा, क्यों? गलत कैसे बताया तुमने? फिर उसके बाद रेट में भी गलती है। रेट मैंने मुझे इतना पता बताया गया था, कौन बताया था? परचेज डिपार्टमेंट बताया था, पर बाद में कोई और रेट लगाया गया। तो बाद में कोई और रेट में मुझे मटेरियल मिला, तो मुझे ये 2 गलतियां मिली, 2 डिपार्टमेंट से जिम्मेदार थे। तो मैंने इस वेरिएंस को 2 हिस्से में बांट दिया। इस वेरिएंस को मैंने 2 हिस्से में बांट दिया कि एक गलती जो हुई है वो डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस से हुई है और एक डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस से हुई है। ये यूसेज किसकी गलती है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की। किसकी गलती है बोलो बच्चे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है भैया। और ये किसकी गलती है? परचेज डिपार्टमेंट की। सॉरी मैं प्राइस लिख दिया, तो इट शुड बी परचेज डिपार्टमेंट। इट शुड बी परचेज डिपार्टमेंट। तो ये पकड़ा गए गुनहगार। अब गुनहगारों को मिलेगी सजा। पर सजा कैसे मिलती है? गुनह का लेवल पता करके। जो गुनाह उन लोग किए रहते हैं, जो क्राइम उन लोग किए रहते हैं, उसका लेवल पता करना पड़ता है। और ये लेवल कैसे पता चलेगा?
प्रोडक्शन में गलती, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती, क्या गलती कि जो उन्होंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बताई, जो उन्होंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी बनाई और जो एक्चुअल में क्वांटिटी हुई उसमें अंतर था। तो माइनस कर दूंगा, दोनों को अंतर पता चल जाएगा। पर मुझे ना कॉस्ट चाहिए, मुझे रुपीज में बात करनी है कि कितने रुपीज का एक्चुअल में वेरिएंस आया इनके वजह से। तो मैं इसको स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। स्टैंडर्ड रेट से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे भैया? क्यों? क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलेगा मैंने तो क्वांटिटी गलत बताई थी ना, रेट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो रेट आप जो स्टैंडर्ड लिए थे आप वही रेट लगा के बताओ। तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा? इससे मुझे क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मतलब यूज कर रहे हैं ना जो हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, उसमें क्या वेरिएंस है। क्लियर हो गई बात? हाँ भैया बिल्कुल क्लियर है, आगे बढ़ो। फिर उसके बाद परचेज डिपार्टमेंट, कहां गलती है? प्राइस में गलती है। और प्राइस की गलती कैसे पता चलेगी? स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से मैं माइनस कर दूंगा, स्टैंडर्ड रेट को मैं एक्चुअल रेट से क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। इससे मुझे क्या पता चल जाएगा? इससे मुझे पता चल जाएगा कि कितना रेट में डिफरेंस आया। इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक्चुअल क्वांटिटी से। वाई एक्चुअल क्वांटिटी? अगेन आई एम टेलिंग यू द रीजन, बिकॉज मैं परचेज एक्चुअल क्वांटिटी ही करने वाला हूं, है ना। तो जो टोटल कॉस्ट में जो फर्क आ रहा है ना, जो टोटल कॉस्ट में फर्क आ रहा है ना, तो वो एक्चुअल क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करके निकाला गया होगा। ये देखो एक्चुअल क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करके निकाला गया। तो इसलिए यहां पर जो मैं परचेस किया होगा, मैं एक्चुअल क्वांटिटी परचेस किया होगा, तो एक्चुअल क्वांटिटी से ही मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है बेटा? यस भैया। फिर इसके बाद डायरेक्ट परचेज डिपार्टमेंट को तो मैंने समझा दिया कि कहां गलती थी, अब अगली बार से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल स्ट्रिक्ट टीचर हूं मैं, अगली बार से गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है। फिर इसके बाद ना डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस में है। इसके बाद ना मैं जब यूसेज वेरिएंस वालों को डांट रहा था ना, तो यूसेज वेरिएंस वाले मुझे कुछ बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? ये देखो, ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लोग खड़े हैं, इन लोग मेरे को कुछ बोलने लगे। क्या बोलने लगे? सर सर। बोला यस सर, पूरी गलती हमारी नहीं है। तो मैं बोला अच्छा, पूरी गलती तुम्हारी नहीं है? नहीं सर, जो एक्चुअल में आपकी क्वांटिटी बाहर निकली है ना, जो एक्चुअल में आपका आउटपुट बाहर निकला है ना, उसमें पूरी गलती हमारी नहीं है। हमने बोला था, चाय वाला एग्जांपल याद है ना, हमने बोला था कि इस रेशियो में आप प्रोडक्ट्स को मिलाओ। फॉर एग्जांपल मान लो आप, ये सिर्फ इसी केस में एप्लीकेबल है, मैं ये चीज बता दूं, जहां पर आप आउटपुट बनाने के लिए रॉ मटेरियल एक से ज्यादा मिला रहे हो, उसी केस में ये जो एक्स्ट्रा चीजें अभी मैं निकालने वाला हूं ना, वो चीजें लग सकती है। क्यों? वो भी पता चल जाएगा। कि इन्होंने बोला सर ये जो एक्स वाई जेड का रेशियो हमने बोला था, ये हमने बोला था 4:2 में मिला लो, यानी बेसिकली 2:1 में, 2:1 के रेशियो में मिलाओ। पर ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के कुछ लोग हैं, उन्होंने रेशियो गलत ले लिया, और गलत रेशियो में मिलाने के कारण आउटपुट में गलती हुई है। ठीक है। तो मैं बोला ओके ठीक है। और अब जब मैं इन लोग के पास गया ना, जिन लोग गलत मिलाए थे, मान लो ये दोनों गलत मिला के रखे थे, ये दोनों ने मिक्सिंग में गलती कर दी थी। ठीक है। तो मैं जब इन लोगों को डांटने लगा ना, तो इन लोग बोले सर सिर्फ हमारी गलती नहीं है। मैं बोला अच्छा, तुम्हारी गलती है, मिक्सिंग में तुम गलती क्यों की है, तुम्हारे वजह से आउटपुट गलत है। तो बोले सर आप एक बात बताओ, आपको जब 1000 यूनिट चाहिए और 1000 यूनिट्स के लिए आपको 500 किलो रॉ मटेरियल चाहिए, तो आप 500 किलो रॉ मटेरियल डालोगे तो 1000 यूनिट बाहर निकलेगी। मैं बोला हाँ, इसमें क्या बात है सर। जो ये दोनों लोग हैं ना, ये दोनों लोग हैं ना, इन्होंने 500 किलो रॉ मटेरियल डाला ही नहीं, इन्होंने 400 किलो रॉ मटेरियल डाला था। इन्होंने 400 किलो रॉ मटेरियल डाला था, तो इनकी भी गलती हो गई। किसमें? इनपुट डालने में। जो इनपुट प्रोडक्शन प्रोसेस में डालता है ना, वो डालने में इन्होंने कम इनपुट डाला, इस वजह से भी कम आउटपुट आ रहा है। हम मान रहे हमने मिक्सिंग में गलती की, उस वजह से कम आउटपुट आ रहा है, पर इन्होंने इनपुट कम डाला, उस वजह से भी आ रहा है। तो मैं बोला अरे यार शिट। तो अब मेरे पास तो सिर्फ एक ही डेटा है। क्या डेटा है? ये कुछ XXX डेटा है मेरे पास। तो अब मैं पता कैसे लगाऊं कि किसकी कितनी गलती है, ये दोनों की कितनी गलती और ये दोनों की कितनी गलती, मैं कैसे पता लगाऊंगा? तो मैं सोचने बैठा, कॉस्ट अकाउंटेंट हूं, दिमाग तो चलेगा, चलाओ चलाओ दिमाग चलाओ, चलते जाओ चलते जाओ। चल गया मेरा दिमाग। ओ माय गॉड, देखो दिमाग कैसे चला मेरा, ये देखो। मैं बोला ठीक है, ये जो टोटल गलती हुई है ना, इस गलती को मैं दो हिस्से में बांट देता हूं, टीम ए की गलती, टीम बी की गलती। टीम ए की गलती किसमें हुई है? मटेरियल मिक्सिंग में गलती हुई है। और टीम बी की गलती किसमें है? मटेरियल ईल्डिंग में गलती हुई है। YIELDING, मटेरियल ईल्ड। इसीलिए मैं इसको डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस बोलता हूं और इसको मैं डायरेक्ट मटेरियल ईल्ड वेरिएंस बोलता हूं। यही रीजन है। ठीक है। क्यों? क्योंकि एक मिक्सिंग में गलती हुई है और एक ईल्डिंग में। तो अब पता कैसे लगाओ किसकी कितनी गलती? तो मैं बोला वही करूंगा, स्टैंडर्ड मिक्स को एक्चुअल मिक्स से माइनस करूंगा, और यहां पर किसको किससे माइनस करूंगा? स्टैंडर्ड ईल्ड को एक्चुअल ईल्ड से माइनस करूंगा। मल्टीप्लाई क्या होगा? मल्टीप्लाई क्या होगा तो बताओ? स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड रेट तो डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस में जब स्टैंडर्ड रेट यूज होता है, तो उसके दो बच्चे भी क्या यूज करेंगे? स्टैंडर्ड रेट ही यूज करेंगे। तो उसके दो बच्चे भी क्या यूज करेंगे? स्टैंडर्ड रेट ही यूज करेंगे। पॉइंट ये उठा कि भैया ये एक्चुअल में है क्या? हाँ, तो समझो मेरी बात को। कैसे समझेंगे भैया? एग्जाम्पल, फिर से एक एग्जाम्पल लेते और समझते हैं
कि मान लो पहले मेरे को 500 केजी इनपुट डालना था, मान लो एग्जांपल, ठीक है 500 केजी इनपुट डालना था, पर मैं सिर्फ 400 केजी इनपुट डाला। और ये जो 500 केजी इनपुट मुझे डालना था ना, ये मुझे डालना था 2:1:1 में, पर मैं इसको डाल दिया 3:2:1 में। एक तो मेरे को 500 डालना था, मैं 400 डाल दिया। दूसरा मुझे रेशियो ये रखना था, पर मैं इस कर दिया। इसीलिए बोल रहा हूं कि जब एक से ज्यादा मटेरियल होगी ना, तभी ये चीज एप्लीकेबल हो पाएगी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर दो चीज का इफेक्ट हुआ, एक तो इनपुट कम डाला गया है और दूसरा रेशियो गलत डाला गया है, तो दो चीज का इंपैक्ट है। और मैं दोनों की अलग अलग गलतियां पकड़ने में बहुत इच्छुक हूं, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंट हूं बेटा, बहुत घुमा के कान पकड़ता हूं, है ना। तो इसीलिए, है ना, मतलब तुम लोग बोलोगे ना यार मेरे को जेन्युइन गलती चाहिए, गलती कौन किया भाई, सीधा सीधा आ जाओ, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वही तिनका हम ढूंढने के लिए निकले थे। तो मैंने बोला स्टैंडर्ड रेट मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। अब ये एक्चुअल मिक्स तो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी ही रहेगी, नो डाउट, माइनस स्टैंडर्ड रेट ही रहेगा, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी मतलब समझो मेरी बात को, एक्चुअल क्वांटिटी मतलब ये देखो, एक्चुअल क्वांटिटी 400 किलो 3:1 में बटी है ना। तो रुको, मेरा कैलकुलेटर का है मेरा, यस हियर इट इज 400। रुको, मेरा कैल्सी में कुछ इश्यू है, वेट, देखो बेटा 400 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 3, तो यार है 200 इंटू 2, तो यार है 133 इंटू 1, तो यार है 67। तो ये है एक्चुअल क्वांटिटी। मान लो एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई जेड मटेरियल मिलाता हूं तो मेरा आउटपुट बाहर निकलता है, तो ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए थी, 500 होना चाहिए था 211 में, इंटू 2 ये हो गया 250, इंटू 1 ये हो गया 125, ये हो गया 125, ये हो गया मेरा एक्स वाई और जेड। तो ये मेरा स्टैंडर्ड था और ये मेरा एक्चुअल है, ये देख लो ना दोनों, ठीक है। अब इसी के बेसिस पे भूमिका बनाऊंगा मैं। तो यहां पर देखो, यहां पर मैंने तुमको बोला क्या मिक्सिंग में दिक्कत हो गई, मिक्सिंग में तो मैं एक्चुअल तो लूंगा ही, एक्चुअल मिक्स। और एक्चुअल मिक्स क्या हुआ है, एक्चुअल मिक्स हुआ है 200 133 67, ठीक है। और ये है मिक्सिंग में गलती, क्या गलती है, 211 में होना चाहिए था 321 में हुआ है 200, देखो 200 133 और 67, ये एक्स वाई जेड की मिक्सिंग में गलती है, ठीक है। ये देखो एक्स वाई जेड की मिक्सिंग में गलती है। स्टैंडर्ड मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स क्या होगा सोचो, मैं तुम लोगों को फाउंडेशन में पढ़े हो रेशियो, है ना। तो मैं रेशियो के पहले ही लेक्चर में सारे बच्चों को बताता हूं, क्या बताता हूं, कि जब हम कोई चीज को कंपेयर कर रहे होते हैं या उनका रेशियो निकाल रहे होते हैं, तो उनका कंपैरिजन का बेंचमार्क सेम होना चाहिए। अब तुम लोग खुद सोचो, तुम क्लास 10th के बच्चे को तुम एक आईआईटी क्लियर्ड बच्चे के साथ कंपेयर करोगे, परफॉर्मेंस बेंचमार्क मतलब कंपैरिजन का बेंचमार्क सेम है, बिल्कुल सेम नहीं है भैया, बिल्कुल ही सेम नहीं है। तो सेम करना पड़ता है। तो यहां पर जो स्टैंडर्ड मिक्स होता है ना, ये बेसिकली ये स्टैंडर्ड मिक्स नहीं होता है, ये RAQ होता है। व्हाट डू यू मीन बाय RAQ, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। और रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी 400 थी, इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांटो, ये एक्चुअल रेशियो में बटा, ये इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांटो। पहले बांटता हूं फिर बात करता हूं इसके ऊपर। तो ये हो जाएगा मेरा 200 100 और 100 एक्स वाई जेड। तो बेसिकली समझ में क्या आ रहा है कि ये जो 400 का इनपुट डाला, ठीक है, इनपुट कम डाला, मैं अभी वो नहीं देख रहा हूं, मैं मिक्सिंग में गलती ढूंढ रहा हूं। कहां गलती ढूंढ रहा हूं, मिक्सिंग में। एक्चुअल में एक्स 200 जाना था, ठीक है, एक्स 200 ही गया। एक्चुअल में वाई 100 जाना था, 133 गया है, ओ माय गॉड। और एक्चुअल में जेड 100 जाना था, 67 गया है। दिख गई मिक्सिंग में गलती है, बोलो मिक्सिंग में गलती है। हाँ, तो मिक्सिंग में गलती ऐसे पकड़ाएगी कि कंपेयर मेरे को क्या करना है, कंपेयर मेरे को 400 क्वांटिटी करना है, कंपेयर में क्वांटिटी 400 ही करूंगा, पर मैं ये मेरी कौन सी मिक्स है, एक्चुअल मिक्स है, और ये मेरी कौन सी है, स्टैंडर्ड मिक्स है। तो मैं स्टैंडर्ड मिक्स को एक्चुअल मिक्स से कैसे कंपेयर करूंगा, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से माइनस करते जाऊंगा और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई करते जाऊंगा। बोलो यस। तो यहां मैं ले लूंगा कितना, 200 100 और 100, समझ गए। तो ये क्या होगा, और जो भी स्टैंडर्ड रेट होगा, मैं अब क्वेश्चन में लिया नहीं हूं, जब एक्चुअल क्वेश्चंस में आएंगे तो वहां पर होगा, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या लिया, RAQ लिया, यहां पर मैंने क्या लिया, RAQ लिया। व्हाट इज दिस RAQ, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो। एक्चुअल क्वांटिटी को जब मैं स्टैंडर्ड रेशियो में लेता हूं तो मैं उसको क्या बोलता हूं, RAQ। समझ में आया। और ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैंने एक्चुअल क्वांटिटी जिसका रेशियो गलत है, जिसका रेशियो गलत है, उसको मैंने एक्चुअल क्वांटिटी जिसका रेशियो सही है,
इसका रेशियो सही है, उससे कंपेयर किया ताकि मेरे को डेविएशन पता चल जाए, और फिर स्टैंडर्ड रेट से ऑफ कोर्स मल्टीप्लाई कर दिया। अब आ जाओ यील्डिंग में, तो ये तो मेरा स्टैंडर्ड रेट ही रहेगा, ये हो जाएगा मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये हो जाएगा मेरा रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। भैया क्यू, अब समझो यील्ड मतलब क्या है, यील्ड मतलब मेरे को 500 इनपुट डालना था, मैंने 400 इनपुट डाला, मेरे को 500 इनपुट डालना था, मैंने 400 इनपुट डाल दिया, ठीक है। तो यहां पर मैंने 500 इनपुट कितना डालना था, ये देखो 250, 125 और 125 इस रेशियो में डालना था। बोलो ना हाँ भैया इस रेशियो में आपको 500 इनपुट डालना था। तो बेसिकली मेरे को XYZ का डालना था 250, 125 और 125, ये ना, हाँ 125, ये मेरे को स्टैंडर्ड डालना था। मैंने एक्चुअल में कितना डाल दिया, मैंने एक्चुअल में डाल दिया 400 किलो, और 400 किलो मैंने किस रेशियो में डाल दिया, इस रेशियो में। और वो रेशियो का जो मेरा आंसर है वो क्या है, 200, 133 और 67। तो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एक्स की 200, मेरी एक्चुअल क्वांटिटी वाई की क्या है 133, मेरी एक्चुअल क्वांटिटी जेड की क्या है 67। अब सोचना ना, तुम लोगों को मैं सोचवा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं तुमको थिंक करवा रहा हूं, तुमको लिखना कुछ भी नहीं है ना, रिवीजन चल रहा है हमारा, ठीक है। सोचो अगर मैं यहां पर 200, अगर मैं यहां पर 200, 133 और 67 को लिख दूं, तो मुझे बताओ क्या इनपुट गलत डलने की वजह से कितने आउटपुट में चेंजेस है मुझे पता चलेंगे। सोचो क्या ये चीज, क्या ये जो है ये सिर्फ इनपुट में गलती दर्शा रहा है या रेशियो में भी गलती दर्शा रहा है। सोचो क्या यहाँ मिक्सिंग में भी गलती है या सिर्फ इनपुट में गलती है। इनपुट में तो पक्का गलती है, क्यों, क्योंकि 500 केजी डालना था 400 केजी डाले, इनपुट में तो 100% गलती है यार, नो डाउट। पर क्या मैंने ये जो 3 चीजें कंसिडर की है, इसके अंदर ये जो मिक्सिंग वाली गलती है वो भी कंसिडर हो गई है मेरे से, जो कि होनी नहीं चाहिए थी। क्यों, क्योंकि मेरे को तो टीम बी की गलती निकालनी है ना, और टीम बी की गलती सिर्फ इनपुट में होनी चाहिए, मिक्सिंग वाली गलती यहाँ कंसिडर नहीं होनी चाहिए। तो अब बीइंग अ कॉस्ट अकाउंटेंट, आप ये जो मिक्सिंग वाली गलती इसके अंदर छुपी हुई है, मिक्सिंग वाली गलती, उसको सही कैसे करोगे। तो लोग बोलोगे भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको टोटल करो। मैंने बोला ठीक है, मैं टोटल किया। अब आप इसको सही रेशियो में बांट दो। अब आप अगर इसको सही रेशियो में बांट दिए ना तो मिक्सिंग वाली गलती हट जाएगी। यार मतलब यार तो क्या दिमाग चल रहे हो तुम लोग का, मतलब एकदम यार तुम लोग तो अभी से कॉस्ट अकाउंटेंट की तरह बिहेव कर रहे हो। क्या सही बात बोले हो कि इसकी टोटल क्वांटिटी कितनी है 400, इसको अगर मैं सही मिक्सिंग रेशियो में बांट दूं तो मिक्सिंग वाली जो गलती है वो यहां से हट जाएगी और सिर्फ एक ही गलती बच जाएगी। कौन सी गलती, जो मैंने कम इनपुट डाला है, क्योंकि इसका टोटल 500 है, इसका टोटल 400 ही आएगा। बस रेशियो सही कर देना, और वो सही रेशियो में अगर मैं इसको बांट दूं, अगर मैं इसको सही रेशियो में बांट दूं तो मैं एक्चुअल में यहां पर पहले से निकाल के रखा हूं, ये देखो सही रेशियो में बटा तो 200, 100 और 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200, 100 और 100 आ जाएगा। तो इससे मेरी जो इनपुट की गलती वो पता चल गई, इससे मेरी इनपुट की गलती पता चल गई। तो देखो यहां पर भी मैंने 400 को 400 से ही कंपेयर किया। फर्क क्या था, फर्क ये था कि मैंने यहां पर एक्चुअल क्वांटिटी ली और यहां पर भी एक्चुअल क्वांटिटी ली, पर ये था गलत रेशियो, ये था सही रेशियो, मतलब सॉरी मैं उल्टा बोल दिया, ये था सही रेशियो जो होना चाहिए था और ये था गलत रेशियो, ताकि मेरे को रेशियो की गलती पता चल जाए। और यहां पर मैंने, ये थी मेरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी जो मुझे डालनी थी और ये मेरी एक्चुअल क्वांटिटी जो मैंने डाली है, और इसके वजह से क्या डिफरेंस आ रहा है वो मुझे पता चल गया। और इसके अंदर जो एक और गलती थी कि मिक्सिंग की गलती इसके अंदर छुप के बैठी थी, वो मैं कैसे हटाया, वो मैंने इस क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दिया। तो इससे क्या हो गया मेरा, इससे मेरा जो रेशियो वाली गलती थी वो हट गई यहां से, और मेरे को सिर्फ एक ही गलती जो मेरे को यहां पता लगानी थी कि इनपुट कम डालने की वजह से क्या दिक्कत आई, वो मुझे यहां पता चल गई। क्लियर हो गई बात, यस भैया। तो यहां पर भी मैंने RAQ ही लिया है और यहां पर भी मैंने RAQ, तो ये RAQ की 2 जगह पे यूज है अपनी, ठीक है। तो ये हम लोग बस अभी बेसिक रिवीजन कर रहे थे, अब हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए आप रेडी हो जाओ, ठीक है। थोड़ा सांस वास ले लो अच्छे से और क्वेश्चन नंबर 3 एक बार पढ़ लो, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा, रिवीजन करा दिया हूं, एक बार बुक से भी आंसर नहीं देखना, एक बार ठीक है खुद से ट्राई करो इलस्ट्रेशन नंबर 3, और फिर अगर नहीं बनेगा तो हम तो बता ही रहे, ठीक है। एक बार खुद से एक बार ट्राई करो। अब मैं बताऊंगा, फ्रॉम द फॉलोइंग यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। क्या क्या दिया देख लो, क्वांटिटी ऑफ मटेरियल परचेज 3000 यूनिट्स, ओके। वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज 9000, तो ठीक है, ये आपको क्वांटिटी दी हुई है और ये आपको कॉस्ट दिया हुआ है। क्या मैं रेट निकाल सकता हूं क्या पर यूनिट, बिल्कुल निकाल सकते हो भैया। 9000 रुपए मैंने दिया है 3000 यूनिट्स परचेज करने के लिए, तो एक यूनिट का कितना रुपए हुआ,
₹3 पर यूनिट। ये मेरा एक्चुअल रेट आ गया। क्या ये मेरा एक्चुअल रेट? ऑफ कोर्स। इसके बाद स्टैंडर्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर 1 टन ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 25 यूनिट। तो 1 टन बनाने के लिए 25 यूनिट डालता हूं, 1 टन बाहर आ जाता है। 25 यूनिट डालता हूं, 1 टन बाहर आ जाता है। ठीक है। स्टैंडर्ड रेट फॉर मटेरियल ₹2 पर यूनिट, ये स्टैंडर्ड रेट मिल गया। ओपनिंग स्टॉक नील है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 500 यूनिट है। ठीक है। फिनिश प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड 80 टन का है। ओके, तो सबसे पहले मैं मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालूंगा। बोलो हाँ। हाँ, और उसके पहले कुछ बातें करनी पड़ेगी। क्या बातें करनी पड़ेगी? मुझे चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट, रुको एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल रेट। ये 4 चीजें मुझे चाहिए। कैसे मिलेगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, कितना प्रोडक्शन हुआ है? 80 टन। मैं तुमको बार बार बताया हूं, मैं फिर से बताऊंगा। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब एक्चुअल में जो आउटपुट बन के बाहर निकला उसके लिए कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमको चाहिए थी। तो क्वेश्चन ने मुझे बोला कि 1 टन बनाने के लिए आपको 25 यूनिट की आवश्यकता है और ये आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है? 1 टन बनाने के लिए 25 यूनिट। अगर मैं 80 टन प्रोड्यूस किया हूं एक्चुअल में, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी आ जाएगी? जल्दी बोलो। 25 यूनिट चाहिए है 1 टन बनाने के लिए, तो 80 टन बनाने के लिए 25 इंटू 80 क्या आ गया मेरा? 2000 यूनिट्स। दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। दिस इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट? क्वेश्चन ने डायरेक्ट दिया है ₹2 पर यूनिट, ₹2 पर यूनिट। एक्चुअल क्वांटिटी क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी देखो, अब ये 3000 यूनिट्स तो मैंने परचेज किए थे। क्या किए थे? परचेज। क्वेश्चन बोल रहा है कुछ क्लोजिंग स्टॉक बच गया 500 यूनिट का। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस पीरियड के दौरान कितना यूज हो गया होगा? अगर मैं 3000 यूनिट्स परचेज कर रहा हूं और उसमें से 500 यूनिट्स अभी भी पड़े हुए, इसका मतलब वो यूज नहीं हुए हैं। तो कितने यूज हो गए हैं? 2500 यूनिट्स। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 3000 यूनिट्स माइनस 500, तो ये है मेरी 2500 यूनिट्स। ठीक है। और एक्चुअल रेट कितना है? ये देखो मैंने निकाल दिया, ₹3। ₹3 क्या है एक्चुअल यूनिट? ₹3 मैंने परचेज किया। क्या मुझे सारे आइटम मिल गए? यस। क्या क्या निकालना है? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालना है, मटेरियल यूसेज वेरिएंस निकालना है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। तो सबसे पहले मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकलता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, स्टैंडर्ड रेट ₹2, एक्चुअल क्वांटिटी 2500, एक्चुअल रेट ₹3। 1500 एडवर्स, 1500 एडवर्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस भैया, यस वी आर गेटिंग योर पॉइंट। 1500 एडवर्स। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, ये कैसे आता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस करो तो यूसेज में वेरिएशन मिल गया, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं मैं स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 2000, एक्चुअल क्वांटिटी 2500, स्टैंडर्ड रेट ₹2। तो ये कितना आ गया? 1500 एडवर्स। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा, यहां पर एक गलती है, रुको मेरे से एक गलती हो गई। यहां पर 4000 होगा, 2 2 जा 4, तो 4 5 5 6 7, 3500 एडवर्स हो गई। 3500 एडवर्स हो गई। ठीक है, इसको करेक्ट कर लो। फिर है डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। स्टैंडर्ड प्राइस को, स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से मैं माइनस करूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा किससे? एक्चुअल क्वांटिटी से। तो स्टैंडर्ड रेट कितना है? ₹2, एक्चुअल रेट कितना है? ₹3, और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 2500। तो ये कितना आ गया मेरा? 2500 एडवर्स। एडवर्स मतलब क्या होता है? नेगेटिव। एडवर्स मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, हाँ भैया हाँ। चलो इसको नोट कर लो। अब इसको, ये दोनों को प्लस करने से ये आना चाहिए। तो यार 1500 प्लस 2500 4000 कैसे आ रहा है? एक और कहाँ गलती हो गई अपने से? अच्छा, ये एक गलती हो गई और ये 1000 होगा, 1000 एडवर्स। ठीक है,
500 इंटू 2, 5 2 10, 1000 एडवर्स। तो ये दोनों को प्लस करने से ये आना चाहिए जो मेरा आ रहा है। ठीक है, वेरी वेरी गुड। चलो इसको अब नोट कर लो। और बस इसी क्वेश्चन के बाद मैं तुम लोगों को ट्रिक बताने वाला हूं, ट्रिक बताने वाला। ठीक है, ट्रिक क्या है देखो, इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं तुम लोग को ये सिखाने वाला हूं जो तुम लोगों के दिमाग के ऊपर से बाउंसर जा रहा होगा। फिलहाल अगर तुम अपनी बुक देखोगे ना तुमको ये बाउंसर जाएगा, पर मैं जब समझा दूंगा ना उसके बाद बिल्कुल बाउंसर नहीं जाएगा। देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करो मिक्स प्राइस और यूसेज वेरिएंस। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन क्यों आया, मिक्स और यील्ड, ये भी हमको निकालना है। क्यों? क्योंकि ये देखो, जब मैं आउटपुट बना रहा हूं ना तो मैं एक रॉ मटेरियल नहीं, 3 रॉ मटेरियल यूज कर रहा हूं। और मैं तुम लोग को बताया था कि जब भी तुम एक रॉ मटेरियल से ज्यादा रॉ मटेरियल यूज करने वाले हो तो तुमको पक्का वो मिक्सिंग और यील्ड रेशियो भी पूछेगा, जो कि पूछा है क्वेश्चन ने, ऑफ कोर्स इसीलिए क्वेश्चन दिया है। तो देखो यहाँ पर स्टैंडर्ड्स दिए हुए हैं, यहाँ पर एक्चुअल्स दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड्स में आपको ये देखो मटेरियल ए क्वांटिटी दी हुई है और ये देखो यूनिट का रेट दिया हुआ है। वैसे यहाँ पर एक्चुअल्स में ये देखो क्वांटिटी दी हुई, ये देखो यूनिट्स का रेट दिया हुआ है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको मिक्स प्राइस और यूसेज वेरिएंस हम लोग पांचों ही निकालेंगे। हम लोग क्या निकालेंगे, हम पांचों ही निकालेंगे, हम सीधी सीधी बात। तो देखो मैं तुमको सिखा रहा हूं कैसे ये कार्यक्रम करते हैं, मतलब वो ट्रिक वाला सीन मैं तुमको समझा रहा हूं। सबसे पहले तुम स्टैंडर्ड को उठा लो। सबसे पहले क्या करोगे, स्टैंडर्ड को उठा लो। तो स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। पहले तुम सीख लो ना मैं सिखा क्या रहा हूं, पहले देख लो, फिर उसके बाद लिखने का काम करना। फिर उसके बाद अब इसको तुम स्टैंडर्ड ही रखो, इसको तुम, पर इधर इसको चेंज करो, इसको क्या लो, रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी। अब तुम लोगों को पता है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी क्या होता है, जो मेरी एक्चुअल क्वांटिटी का टोटल होता है उसको मैं स्टैंडर्ड रेशियो में बांट देता हूं, स्टैंडर्ड रेशियो में, ताकि मेरा रेशियो सही हो जाए, कम से कम मेरा रेशियो सही हो जाए। तो आ रही क्यों तुमको पता है, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो, स्टैंडर्ड मिक्सिंग रेशियो। ठीक है, फिर उसके बाद इसको सेम रहने दो फिर से, और फिर ये वाला टर्म चेंज कर दो, क्या है ये, एक्चुअल क्वांटिटी। और फिर उसके बाद इसको भी चेंज कर दो, रेट को भी, तो एक्चुअल रेट को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। बस ये चार चीज तुमको निकालनी है। क्यों निकालनी है इसका पर्पस मैं अभी बस 2 मिनट में तुमको बताने वाला हूं। तो देखो, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड रेट्स क्या है, 2 3 6, और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज क्या है, 10 20 और 20। तो देखो स्टैंडर्ड रेट कितने हैं, 2 3 और 6, और स्टैंडर्ड क्वांटिटीज कितनी है, 10 20 और 20। इसका टोटल निकाल लो, 20 60 तो 20, ये हो गया 200। कितना हो गया ये, 200। इसके बाद स्टैंडर्ड रेट लिख लो 236। वैसे ये तो तीनों में कॉमन लिख लिया करो 236। स्टैंडर्ड रेट तो स्टैंडर्ड रेट्स ही रहेंगे। भैया ऐसा भी क्या सिखा रहे हो, क्या हमको इसे रटना है, बिल्कुल नहीं। अभी जब खत्म हो जाएगा ना तब लॉजिक पता चलेगा ऐसा हमने क्यों किया। ठीक है, आर ए क्यू निकालना है। आर ए क्यू के पहले मैं एक्चुअल क्वांटिटी लिख लेता हूँ, 5 10 15। ये देखो 5 10 और 15, 5 2 10 30, 15 6 36 90, 9 10 11 12 13, 130 आ गया। आर ए क्यू क्या होता है, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, टोटल बताओ, टोटल 30 है। अब इस 30 को बांट दो तुम स्टैंडर्ड रेशियो में। भैया स्टैंडर्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया नहीं है, कहां से पता चलेगा, पता चलेगा ना बेटा, ये रहा स्टैंडर्ड रेशियो 1:2:2 दिख रहा है। किस रेशियो में मटेरियल ए बी सी को डाला गया है, स्टैंडर्ड में। ये देखो ये स्टैंडर्ड है, इसमें देखो मटेरियल ए बी और सी को किस रेशियो में बांटा गया है। मटेरियल ए जब मैं 10 kg डालता हूं तब मैं मटेरियल बी 20 किलो डालता हूं, तब मैं मटेरियल सी भी 20 किलो डालता हूं। तो मैं बेसिकली 1:2:2 के रेशियो में इसको मिलाता हूं, 1:2:2 के रेशियो में इसको मिलाता हूं। तो मेरे को स्टैंडर्ड रेशियो मिल गया, कितना है स्टैंडर्ड रेशियो, 1:2:2 है। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी मेरी कितनी है, जल्दी बताओ 30। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी, 30। अब इसको बांट दो तो ये आर ए क्यू आ जाएगा। तो 30 को मैं डिवाइड करता हूँ 5 से और मल्टीप्लाई करता हूँ 1 और 2 से, तो ये आ जाएगा 6 12 12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 2 12, 12 3 36, 12 6 72। ये आ गया 120। ठीक है, और फिर आ रहा है मेरा एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। ये देखो एक्चुअल रेट 365, एक्चुअल रेट, एक्चुअल क्वांटिटी 5 10 15, 5 3 जा 15, सर ये हो जाएगा 60 और 15 5 जा 75।
75 प्लस 60 प्लस 15, क्या आ रहा है 150, ये आ गया 150। ठीक है, तो ये जब तुम निकाल लिए ना, जैसे तुम ये निकाल लिए ना, क्वेश्चन खत्म। पूछो भैया कैसे क्वेश्चन खत्म, इतने आसानी से आप कैसे बोल सकते हो क्वेश्चन खत्म? अभी तो हमने कुछ निकाला ही नहीं है, अब निकालेंगे। क्या क्या निकालते हैं हम लोग क्वेश्चन में, मुझे ये बताओ। हम लोग निकालते हैं डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये 5 चीजें हम निकालते हैं। अभी मैं इनको नाम दे रहा, मैं बोल रहा हूं ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है और ये M4 है। मैंने कर दिया इनका नामकरण संस्कार, मैंने कर दिया इनका नामकरण संस्कार। अब मुझे याद दिलाओ, मुझे नहीं याद आ रहा, मुझे याद दिलाओ। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या करते थे हम लोग? भैया स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से माइनस कर देते थे। बिल्कुल सही जवाब। क्या करते थे? स्टैंडर्ड कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से माइनस कर देते थे। ठीक है, और आगे बढ़ते। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है भैया? स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब होता है स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने बोला वेरी गुड, और आगे बढ़ते हैं। तो ये स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, क्या आपको क्वेश्चन में कहीं दिख रहा है? बोलो बोलो, दिख रहा है? हाँ भैया दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है भैया? M1। M1 क्या भैया? M1 स्टैंडर्ड कॉस्ट है। मैंने बोला ओके, अरे ओ माय गॉड, यस यू आर राइट। M1 क्या है मेरा? स्टैंडर्ड कॉस्ट है। एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट निकालना पड़ेगा भैया। बोला एक बार और देख लो अच्छे से। हाँ देखते हैं। ओ माय गॉड भैया, M4, M4 मेरी एक्चुअल कॉस्ट को दर्शा रहा है। ये देखो, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड इंटू। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि अगर मैं M1 को M4 से माइनस कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो चलो निकाला जाए। 200 माइनस 150 कितना हो गया? 50। ये आ गया मेरा क्या? और फेवरेबल है ना, पॉजिटिव है, फेवरेबल। तो ये क्या आ गया मेरा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। रुको, 200 माइनस 150, 50 फेवरेबल है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये मेरा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मिल गया। अभी पांचों निकलेगा इसी टेबल से। सब्र से बैठो, लिखने की जल्दी नहीं है, मैं ऐसे ऐसे रख दूंगा, बिल्कुल लिख लेना। अभी पांचों निकलेगा। फिर है डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अब बताओ डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस में मैं क्या करता हूं? यूसेज वेरिएंस में जल्दी बताओ मैं क्या करता हूं? इधर देखो, इधर देखना ध्यान से। यूसेज वेरिएंस में मुझे सबसे पहले क्या करना रहता है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस करना होता है और मल्टीप्लाई किससे होता है? स्टैंडर्ड रेट से। ऐसे ही होता है। हाँ ठीक है, तो स्टैंडर्ड रेट को स्टैंडर्ड क्वांटिटी से करते हैं हम मल्टीप्लाई, माइनस स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों का डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। क्या आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिख रहा है? M1 तो दिख रहा है भैया, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी M1 डिनोट करता है। स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी M3 डिनोट करता है। कौन डिनोट करता है? M3। तो अगर मैं M1 को M3 से माइनस कर दूं, M1 को 200 माइनस 130, 200 माइनस 130, तो ये 70 क्या आ गया? फेवरेबल। क्या आ गया? ये 70 फेवरेबल। ठीक है, फिर उसके बाद है प्राइस वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस में मैं स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से माइनस करता हूं और मल्टीप्लाई किससे करता हूं? एक्चुअल क्वांटिटी से। तो क्या मैं बोल सकता हूं? स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी माइनस एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो ये है, और स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी कौन डिनोट कर रहा है? M3। कौन डिनोट कर रहा है? M3 डिनोट कर रहा है। और एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी डिनोट कौन कर रहा है? M4 डिनोट कर रहा है। तो क्या मैं बोल सकता हूं जब मैं M3 को M4 से माइनस कर दूं, M3 को M4 से, यानी 130 माइनस 150, तो ये आ गया 20 एडवर्स। क्या आ गया? 20 एडवर्स। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस। इसमें मैं क्या करता हूं? स्टैंडर्ड मिक्स को एक्चुअल मिक्स से माइनस करता हूं। स्टैंडर्ड मिक्स को एक्चुअल मिक्स से माइनस करता हूं। बोलो ना हाँ, हाँ भैया हाँ। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करते हैं? स्टैंडर्ड रेट से। तो स्टैंडर्ड रेट इंटू, अब मुझे एक बात बताओ, क्या अभी अभी हम देख के आ रहे हैं? क्या देख के आ रहे हैं भैया? स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या होता है? RAQ, और एक्चुअल मिक्स का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी होता है। तो यहां मैं लिख सकता हूं क्या? इंटू RAQ माइनस एक्चुअल मिक्स में एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। नहीं भैया नहीं, स्टैंडर्ड रेट लो। मैंने बोला बिल्कुल सही जवाब। क्या लेंगे हम? स्टैंडर्ड रेट लेंगे। स्टैंडर्ड रेट इंटू SM, और SM क्या है? SM इज नथिंग बट RAQ, और AM क्या है? AQ है। और ये Q है, ऐसा मैं अभी समझा चुका हूं, तो मैं बार बार नहीं बोलूंगा। तो स्टैंडर्ड रेट इंटू RAQ, स्टैंडर्ड रेट इंटू AQ। यस यस भैया यस। ठीक है,
अब बताओ स्टैंडर्ड रेट इंटू आर ए क्यू कौन दर्शा रहा है, M2। कौन दर्शा रहा है, M2 हमारे टेबल में। और स्टैंडर्ड रेट इंटू ए क्यू कौन दर्शा रहा है, M3 हमारे टेबल में M3 दर्शा रहा है ना। तो M3, तो यहां पर क्या मैं लिख सकता हूं, M2 माइनस M3, 120 माइनस 130, 10 एडवर्स, 10 एडवर्स, ठीक है। फिर आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यील्ड वेरिएंस में क्या होता है, स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड, और मल्टीप्लाई किससे होता है, स्टैंडर्ड रेट से। तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड रेट इंटू माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू क्या, अभी अभी तो पढ़ के आए थे, अभी अभी तो आए थे, स्टैंडर्ड यील्ड मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल यील्ड मतलब आर ए क्यू, रीजन में बता दिया हूं। तो ये क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और ये क्या हो जाएगा, आर ए क्यू। क्या हो जाएगा, आर ए क्यू। तो क्या स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी M1 दर्शा रहा है, यस। तो ये हो जाएगा M1 माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू आर ए क्यू, M2 दर्शा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, M2। तो M1 माइनस M2 यानी कि 200 माइनस 120, 200 माइनस 80 फेवरेबल। क्या मेरा पांचों निकल गया, ओ माय गॉड भैया, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ा, यस कुछ भी नहीं करना पड़ा, बस ये टेबल बनानी है आपको। और ये टेबल क्या है, स्टैटिक फॉर्म है। सबसे पहले आप स्टैंडर्ड रेट ले लो, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, और आपके पास जो तीन वेराइटी की क्वांटिटी है उसको मल्टीप्लाई कर दो। वेराइटी 1 स्टैंडर्ड क्वांटिटी, वेराइटी 2 आर ए क्यू, वेराइटी 3 एक्चुअल क्वांटिटी। फिर उसके बाद जब तीनों वेराइटी खत्म तो एक्चुअल रेट को लो और उसको एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस कर दो, और किसी जरूरत की हमको नहीं पड़ेगी। भैया क्या सीक्वेंस यही रखना है, हाँ सीक्वेंस आप चेंज नहीं कर सकते, यही सीक्वेंस रखना है। पहले स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई होगी, फिर आर ए क्यू माइनस इंटू होगा, फिर ए क्यू इंटू होगा, और फिर उसके बाद ऐसा, ठीक है। तो ये आप सीक्वेंस आप इसका चेंज नहीं कर सकते, और क्वेश्चन करते करते आपको ये चीजें जो है बाय द टाइम कंठस्थ हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, बोलते हैं ना याद हो जाती है। और भैया याद क्यों करना है, रटना क्यों है भैया, लॉजिक से भी सॉल्व कर सकते हैं ना, लॉजिक से हम सॉल्व कर सकते हैं बेटा, पर एग्जाम में टाइम कम रहता है, और टाइम कम रहता है ना, तो लॉजिक समझाने के बाद ऐसी ट्रिक्स आपको बतानी पड़ती है, समझे। ट्रिक बताने का रीजन यही है ताकि तुम टाइम मैनेजमेंट करो, क्योंकि 3 घंटे का पेपर है। अगर आप लॉजिक करने जाओगे तो बन तो जाएगा, पर बेटा सिर्फ 50 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाएगा तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ लॉजिक हमने समझ लिया ऑलरेडी, 2 बार समझ लिया है। अब इसके बाद हम लोग ऐसी ट्रिक लगाएंगे। तो पहले तो इसको नोट कर लियोगे तुम लोग, बहुत देर तक मैं उसके सामने रुका था, अब इसको नोट कर लो जल्दी से। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, वेरिएंस एंड मटेरियल मिक्स वेरिएंस। स्टैंडर्ड में दिया है ए का 40 यूनिट्स लगता है 50 रुपए पर यूनिट के भाव से, बी का 60 यूनिट लगता है 40 पर यूनिट के भाव से। मुझे बताओ मिक्सिंग का रेशियो क्या है ए और बी का, भैया 4:6 है। 4:6 मतलब 2:3। अगर मैं उसको और काट दूं 2 के टेबल से, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना। तो ये रेशियो है बेसिकली मिक्सिंग का। एक्चुअल में मैंने 50 यूनिट यूज किए 50 पर यूनिट के भाव से, और 60 यूनिट यूज किए 45 पर यूनिट के भाव से। तो क्या आपको रेशियो में गड़बड़ी दिख गई, ओ माय गॉड। क्या आपको इनपुट में गड़बड़ी दिख गई, बिल्कुल यस। 110 इनपुट गए हैं, 100 जाने चाहिए, समझ गए। तो जब भी एक से ज्यादा रॉ मटेरियल अंदर जा रहे होंगे ना, तो आपको मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस तो क्वेश्चन पक्का ही पूछ देने वाला है, ये तो तुम ध्यान में रखो। हमको क्या करना है भैया, शॉर्टकट। क्या शॉर्टकट भैया, क्या एग्जाम में हमारा ये तरीका अलाउड है, अरे बेटा 100% अलाउड है, इंस्टीट्यूट खुद कर रही है अपनी बुक में, तो हमको क्यों नहीं अलाउड है। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट इंटू आर ए क्यू, स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। सीक्वेंस इज गोइंग टू बी सेम, M1, M2, M3 एंड M4। यस यस भैया यस। अभी कुछ समय तक ये मेथड में जितने बार करूंगा उतने बार तुमको एक्सप्लेन करूंगा, 2-3 क्वेश्चन तक। उसके बाद जब एक बार तुम्हारे दिमाग में चीज बैठ गई रहेगी, इतने बार बोलूंगा कि बैठ जाएगी, उसके बाद फिर अपन चिल हो जाएंगे। स्टैंडर्ड रेट्स क्या है मेरे, ये बताओ। 50 और 40, 50 और 40 मेरे स्टैंडर्ड रेट्स है, तो मैं यहां लिख देता हूं 50 40, ये एक्स का ये वाई का है ना, 50 40 50 एंड 40, एंड एक्चुअल रेट कितना है मेरा 50 45। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 40 60, 40 60 क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यहां लिख दो 40, यहां लिख दो 60।
और कोई स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं, आर ए क्यू है, आर ए क्यू के पहले ए क्यू लिख दू 50 और 60। अब मुझे बताओ एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है मेरी, टोटल ना, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 110 है। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, स्टैंडर्ड रेशियो मैंने अभी अभी निकाला था, स्टैंडर्ड रेशियो है मेरा 2:3। क्या है, 2:3 है। 2:3 में इसको बांटो और आर ए क्यू में लिख दो, और आर ए क्यू में लिख दो इंटू 2 इंटू 3, 44 66। ठीक है, और ए क्यू तो अपना दिया हुआ है डायरेक्ट 50 और 60। ठीक है, चलो अब इसको मल्टीप्लाई कर करके हम टोटल्स निकाल लेते हैं फटाफट, फिर तो क्वेश्चन ही खत्म। 5 4 जा 20, 2000, 6 4 जा 24, 50 इंटू 44, 40 इंटू 60, खत्म बेटे खत्म। क्या खत्म भैया, क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन में दम नहीं, क्वेश्चन में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। क्या ये कहावत पहले से थी, अभी अभी बनाया, क्या पता, छोड़ो, कहावत नहीं बनाना, मेरे को क्वेश्चन बनाना है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। 5 वेरिएंस बनाने हैं मुझे। तो बुझाओ, कॉस्ट वेरिएंस में मैं क्या लेता हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। तो सीधे शब्दों में बोलूं M1 माइनस M4, 4400 माइनस 5200, तो इससे मेरा कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये, 44 है 6 और इधर 2, 800 एडवर्स, 800 एडवर्स। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस कैसे निकलेगा, तो बताओ, यूसेज में मैं क्या करता हूं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट। तो बताओ, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी कहां है, ये रहा M1, माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी कहां है, ये रहा M3। तो M1 माइनस M3 यानी 4400 माइनस 4900, तो कितना आ जाएगा, 500 एडवर्स। कितना आ गया, 500 एडवर्स। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल क्वांटिटी टू स्टैंडर्ड रेट कहां पर है, M3 है, M3 माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट, एक्चुअल रेट है ना ये, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट कहां है, M4 में। तो कर लो M3 माइनस M4 यानी 4900 माइनस 5200, तो कितना हो गया, 9 10 11 12, तो ये कितना हो गया, 300, 300 एडवर्स। ठीक है, 5000, हाँ ठीक है, 300 एडवर्स। फिर डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्सिंग में गलती है, कहां गलती है, मिक्सिंग में गलती है, और मिक्सिंग में गलती मतलब स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स, स्टैंडर्ड मिक्स माइनस एक्चुअल मिक्स। तो ये देखो, ये रही मेरी स्टैंडर्ड मिक्स और ये रही मेरी एक्चुअल मिक्स, और दोनों में मल्टीप्लाई क्या है, स्टैंडर्ड रेट, दोनों में मल्टीप्लाई क्या है, स्टैंडर्ड रेट। जल्दी से याद दिलाओ, स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या होता है, आर ए क्यू, स्टैंडर्ड मिक्स का मतलब क्या होता है, आर ए क्यू। तो M2 माइनस M3, तो 4840 माइनस 4900, 60 एडवर्स, 60 एडवर्स। और फिर फाइनली उसके बाद मेरे को यील्ड वेरिएंस निकालना है। यील्ड वेरिएंस मतलब मेरे को स्टैंडर्ड यील्ड माइनस एक्चुअल यील्ड करना है। स्टैंडर्ड यील्ड मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी चाहिए थी मेरे को, एक्चुअल में मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी इनपुट चाहिए थी, तो वो कहां है, M1 में है, माइनस कितनी मैं डाला हूं, सही रेशियो में, है ना, सही रेशियो में, मतलब मेरे को रिवाइज करके रखना है एक्चुअल क्वांटिटी को। मेरे को कितनी स्टैंडर्ड इनपुट डालनी थी, मैंने कितनी एक्चुअल इनपुट डाली है, और जो मैं एक्चुअल इनपुट डाल रहा हूं उसका रेशियो बस सही कर देना है, और वो रेशियो सही कहां होता है, आर ए क्यू में। तो M1 माइनस M2, और स्टैंडर्ड रेट तो लेंगे क्योंकि ये इसके 2 बच्चे हैं, ये इसके 2 बच्चे हैं, तो वो स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो M1 माइनस M2 यानी कि 4400 माइनस 4840, तो ये आ रहा है 440 एडवर्स, 440 एडवर्स। खत्म बेटे खत्म,
क्वेश्चन ही खत्म हो गया। क्वेश्चन में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। क्वेश्चन में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। क्वेश्चन में दम नहीं, हम किसी से कम नहीं। नोट कर लो इसको। इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखो, इलस्ट्रेशन नंबर 6 क्या बोलता है क्वेश्चन। अब क्वेश्चंस के लेवल थोड़े से ऊपर होंगे, पर इतने भी ऊपर नहीं होंगे कि तुम लोगों को हिला सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता पूरी बुक में ऐसे क्वेश्चन है जो तुम लोग को हिला सकते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है तुम लोग के लिए, तो मेरी उम्मीदों पे खड़े उतरना, ठीक है। देखो, स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट ऑफ 100 kg ऑफ केमिकल डी इज मेड अप ऑफ, मतलब डी बनाने के लिए मुझे क्या लगता है, मुझे केमिकल ए लगता है 30 किलो, बी लगता है 40 किलो, सी लगता है 80 किलो, 4 रुपए पर केजी, 5 रुपए पर केजी, 6 रुपए पर केजी। ये क्या है, मेरा स्टैंडर्ड है। इन अ बैच ऑफ 500 किलो ऑफ केमिकल डी, ये कितने किलो के लिए दिया था कॉम्बिनेशन, देखो 100 किलो के लिए दिया था। अभी मैं बात कर रहा हूं 500 किलो की बैच बनी, ठीक है। बैच कॉस्टिंग हम पढ़ चुके हैं, मतलब 500 किलो का प्रोडक्शन बन के बाहर निकला फ्रॉम अ मिक्स ऑफ केमिकल ए 140 किलो, केमिकल बी 220 किलो, केमिकल सी 440 किलो, मिलाया गया इस रेट से। ये तुमको टोटल रेट्स दिए हुए हैं ना, पर यूनिट निकालना है तो कुछ नहीं करेंगे, इसको इससे डिवाइड करते जाएंगे, पर यूनिट आ जाएगा। 500 किलो बनाने के लिए ये इतने किलो, इस रेट से ये वाला जो रेट है कॉस्ट मेरे को पड़ी, ठीक है। बोल रहा है हाउ डू यू यील्ड मिक्स एंड प्राइस ऑफ फैक्टर कंट्रीब्यूट टू द वेरिएंस इन द एक्चुअल कॉस्ट पर 100 kg ऑफ द केमिकल डी ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो ठीक है, ये बातें आपको समझ में आई। अब ये वाला क्वेश्चन है मैं तुमको दो तरीके से कराऊंगा बेसिकली, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ठीक है। चलो, ये वाला क्वेश्चन है मैं तुमको दो तरीके से कराऊंगा। एक तो क्वेश्चन ने लास्ट लाइन में डिमांड की है, वो डिमांड हम पूरी करेंगे, पर उसके पहले हम एकदम बेसिक, एकदम नॉर्मल जैसे हम सॉल्व करते हैं, हम उस तरीके से एक बार सॉल्व करते हैं नॉर्मली। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। देखो पहले तो मैं वो टेबल बना लूं क्या, स्टैंडर्ड रेट, थोड़ा दूर दूर में लिखते हैं, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, ठीक है। ये हो गया, मल्टीप्लाई किससे होगा, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। हम लोग बेसिकली करते क्या पता है, हम पहले स्टैंडर्ड में रहते हैं, फिर हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं एक्चुअल के लिए, फिर हम एक और कदम आगे बढ़ाते हैं एक्चुअल के लिए, फिर हम पूरे एक्चुअली बन जाते हैं, समझे। तो ये संगति का असर है और कुछ नहीं, कि हम लोग पहले स्टैंडर्ड में रहते हैं, फिर हम एक कदम एक्चुअल की तरफ बढ़ाते हैं, फिर हम एक और कदम एक्चुअल की तरफ बढ़ाते हैं, और हम फिर पूरे एक्चुअली बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, मिट जा, मेरा बस रबड़ ही स्लो काम करता है, पेन्स तो बहुत फास्ट काम करती है, ठीक है। तो मुझे चाहिए स्टैंडर्ड रेट्स चाहिए और स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। स्टैंडर्ड रेट्स कहां पर है, ये देखो स्टैंडर्ड रेट्स क्या आपको दिख रहे हैं, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, बोलो हाँ, हाँ भैया हाँ दिख रहे हैं। बट अपन ये नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये ना आपको 100 किलो के लिए दिया हुआ है। कितने किलो के लिए दिया हुआ है, 100 किलो के लिए। मुझे 100 किलो के लिए नहीं चाहिए, मुझे 500 किलो के लिए चाहिए स्टैंडर्ड रेट्स, 500 के लिए। तो सोचो, मतलब अपना दिमाग दौड़ाओ, 500 किलो के लिए कैसे आ सकता है, सोचो भैया, हम सोच रहे हैं भैया, हम सोच रहे हैं भैया, 500 किलो के लिए हम यूनिट्स लेंगे तो स्टैंडर्ड रेट हमको चेंज करने की जरूरत पड़ेगी क्या, स्टैंडर्ड रेट हमको चेंज, क्योंकि मैं जब क्लास में एक बार लाइव पढ़ा रहा था, मतलब फेस टू फेस, बच्चे ने बोला था भैया 100 किलो के लिए आपको यहाँ पर रेट्स दिए हुए हैं ना, ये जो रेट दिए हुए 100 किलो के लिए दिए हुए, तो 500 किलो के लिए कितना। तो मैं बोला उसको कि सोचो, क्योंकि गलती वो बच्चा कर सकता है तो और कोई भी कर सकता है, तो मेरे को कम से कम वो डाउट्स तो रेज करने ही पड़ते हैं। बेटा स्टैंडर्ड रेट पर केजी में क्या इफेक्ट पड़ सकता है, तू खुद बता, तू खुद सोच। अगर तू ऐसा सोचा है तो, अगर नहीं सोचा तो कोई बात ही नहीं है। क्या कोई फर्क पड़ सकता है, नहीं ना, नहीं पड़ सकता ना पर केजी। तो स्टैंडर्ड रेट वही लेना है, कितना रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 6 रुपए, उसमें क्या फर्क पड़ेगा, क्वांटिटी में फर्क पड़ेगा ना। क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा, देखो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे निकालनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मुझे निकालनी पड़ेगी। और स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकाल सकता हूं मैं, बताओ मुझे। सिंपली क्वेश्चन में 100 किलो के लिए ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी हुई है, बोलो हाँ। मेरे को ए की 30 kg लगती है 100 यूनिट्स बनाने के लिए, 100 किलो ऑफ डी, हाँ 100 किलो ऑफ डी बनाने के लिए मेरे को ये 30 लगता है, 100 किलो ऑफ डी बनाने के लिए मेरे को बी 40 लगता है, और 100 किलो ऑफ डी बनाने के लिए मेरे को सी 80 लगता है। समझ रहे हो ना, 100 किलो का अगर मुझे प्रोडक्शन करना है डी का, तो मुझे ए 30 किलो लगता है, बी 40 किलो लगता है, और सी 80 किलो लगता है। मुझे किसके लिए चाहिए, 500 किलो के लिए। 500 से मल्टीप्लाई करो, प्रोपोर्शनेट मेथड, अकाउंट्स हो चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग हो,
पहले चैप्टर से सीखते आ रहे प्रोपोर्शनेट मेथड में। अभी 100 पे खड़ा हूं, 500 पे जाना है। 100 पे खड़ा हूं, 500 के पास जाना है। समझ गए? तो ऐसे करके क्या मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन निकाल सकता हूं? भैया ये क्यों नहीं ले लेते डायरेक्ट? ये तो स्टैंडर्ड दी हुई ना, ये स्टैंडर्ड 100 किलो के लिए दी हुई है। मेरे को स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन चाहिए होती है, और एक्चुअल प्रोडक्शन 500 किलो की हुई है। तो कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी लगेगी 500 किलो के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मुझे ये बताओ। समझ रहे हो ना? ये चीजें आपको दिमाग में बैठा के रखनी है। ये आपको कोई नहीं बताएगा एग्जाम में बेटा, कोई भी आपको घर पे आके डंडे मार के नहीं पढ़ाएगा। आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको खुद ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है भैया, मेहनत की बात कर रहे हो आप, हम अपनी जान लगाने के लिए रेडी। मैंने बोला वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ये हो गई मेरी कैलकुलेशन। बातों ही बातों में मैं तुम लोगों की कैलकुलेशन कर देता हूं। 150, 200, 400, 150, 200, 400। अब आते हैं एक्चुअल क्वांटिटी में। एक्चुअल क्वांटिटी क्या मुझे दी हुई है? बिल्कुल दी हुई है 140, 220, 440। 440। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी कैसे निकलेगी? इन स्टैंडर्ड रेशियो। एक्चुअल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो। एक्चुअल क्वांटिटी टोटल है 140 प्लस 220 प्लस 440, 800 है ये ठीक है, 800 है ये। इन टोटल 800 है। इसको मेरे को स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना है। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? इधर से भी देख सकते हो 3:4:8 है, या इसको भी बांट सकते हो, पर ये बड़े अमाउंट है ना, ये बड़े अमाउंट है, इसलिए उसी को बांट सकते हो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी का रेशियो क्या है? 3:4:8। तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 से डिवाइड करो 800 को, इंटू 3 इंटू 3, 159.999 आ रहा है, तो इसको मैं 160 ले लेता हूँ, इंटू 4, 213, और इंटू 8, 426.666, तो ये हो गया 427। ठीक है बेटे, यस। और एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी। तो एक्चुअल रेट मुझे दी नहीं हुई है, पर अगर मैं इसको केजी से डिवाइड कर दूं तो मुझे एक्चुअल रेट मिल जाएगी ना? हाँ भैया हाँ, बताओ। एक्चुअल क्वांटिटी को जब मैं एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे एक्चुअल अमाउंट मिलता है ना भैया। मुझे एक्चुअल अमाउंट ए का दिया हुआ है 588, मेरे को ए की एक्चुअल क्वांटिटी 140 दी हुई है, तो क्या मैं ए का एक्चुअल रेट निकाल सकता हूं? बड़ा सिंपल है, रुपीस को डिवाइड कर दो कितने यूनिट्स मैंने कंज्यूम किए, तो पर यूनिट रेट मुझे मिल जाएगा। इसके अलावा एक और चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डायरेक्ट इसको उठा के लिख दो। बात तो वही होगी ना, एक्चुअल रेट इंटू एक्चुअल क्वांटिटी करूंगा। ये देखो, ये देखो, ये आपको क्या दी हुई है? एक्चुअल क्वांटिटी। इसको आप एक्चुअल रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या आंसर आएगा? एक्चुअल अमाउंट आएगा। ये तो आपको तीनों एक्चुअल अमाउंट ही दिया हुआ है, तो डायरेक्ट इसको उठा के भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं हो जाएगा। ये भी एक तरीका है, मतलब टाइम बचाने का। 588, 1056, 1056 और 2860, 2860 खत्म। तो हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो फटाफट। इसको अभी मैं एक और तरीके से कराऊंगा ना। बेसिकली जो क्वेश्चन की लास्ट लाइन लिखी हुई है ना, वो गेम चेंजर है। गेम चेंजर में करवाऊंगा, पर अभी मैं बेसिक जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसा भी करवा लूँ एक बार। भैया क्या ये गलत तरीका है? बिल्कुल नहीं, पर क्वेश्चन ने एक स्पेसिफिक डिमांड की हुई है, उस स्पेसिफिक डिमांड की अभी हम पूर्ति करेंगे आने वाले समय पे अपने। चलो ठीक है, नाम दे दो इन लोग को। M1, M2, M3, M4। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड्स कॉस्ट को एक्चुअल कॉस्ट से मैं माइनस करता हूं। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस M3 माइनस M4। क्यों? क्योंकि मैं स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से माइनस करता हूं। ठीक है। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस M1 माइनस
M3। क्यों? क्योंकि मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस करता हूं। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस M2 माइनस M3। M2 क्यों? M2 माइनस M3। M2 क्यों? क्योंकि ये है रिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी और ये है एक्चुअल क्वांटिटी, और ये हुआ मिक्सिंग में, दोनों में अंतर, क्योंकि जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो गलत रेशियो में बटी है और जो RAQ है वो सही रेशियो है, तो सही रेशियो माइनस गलत रेशियो, तो M2 माइनस M3। और फाइनली M1 माइनस M2, क्या? यील्ड वेरिएंस, मतलब इतना इनपुट डालना था सही रेशियो में, इतना इनपुट डाला गया है सही रेशियो में, तो इनपुट से इनपुट कंपेयर हो रहा है। क्या कंपेयर हो रहा है? इनपुट से इनपुट कंपेयर हो रहा है। ठीक है, बच्चे इसको याद कर लेते हैं, याद करने का कोई लॉजिक नहीं बन रहा भाई, जबकि लॉजिक लगाने से लॉजिक बन रहा है। फोर फाइव जीरो प्लस 29 गड़बड़ी की यार, ये 4000 होगा, तो ये हो जाएगा 504 एडवर्स की माइनस 204 एडवर्स 300 एडवर्स 2 माइनस 33 एडवर्स 1 माइनस 267 एडवर्स। ठीक है, अब इसकी नोटिंग कर लो, सबसे पहले इसकी नोटिंग कर लो, उसके बाद, और ये जो मैं ऊपर में नोट्स वोट्स लिख रहा रहता हूँ ना, तुम लोग भी लिख सकते हो नोट्स। क्यों लिख सकते हो तुम लोग नोट्स? ताकि तुम लोग को बाद में जब तुम रिवाइज कर रहे हो ना, तो यही सब चीजें, यही सब जो कीवर्ड्स तुम लिखे हो एग्जाम में तो नहीं लिखोगे, पर अपनी कॉपी में लिख सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो पहले इसको नोट करो, फिर हम क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ के उसकी डिमांड को पूरी करने की कोशिश करेंगे। लास्ट लाइन में ना क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कुछ इस प्रकार सी है कि आप वेरिएंस एनालिसिस करके बताओ हमें, स्टैंडर्ड जो तुमको वेरिएंस करना है वो तुम निकाल के बताओ, पर 100 kg पे निकाल के दिखाओ, इन द एक्चुअल पर 100 kg ऑफ केमिकल डी ओवर द स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो क्वेश्चन आपसे बेस, क्वेश्चन ने आपको बेस बता दिया। क्या बेस बता दिया? कि पर 100 kg के बेसिस पे आप मुझे आंसर निकाल के दो। अभी हमने किस बेसिस पे आंसर निकाला बच्चों, जरा बताना मुझे। भैया 500 kg के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि मेरा 100 kg का स्टैंडर्ड डेटा मेरे को दिया हुआ था, है ना, 100 kg का मुझे स्टैंडर्ड डेटा दिया हुआ था, पर एक्चुअल डेटा 500 kg का था, तो मैंने 100 वाले को 500 में कन्वर्ट किया। अब मुझे स्टैंडर्ड वाले डेटा को छोड़ दो क्योंकि वो ऑलरेडी 100 पे, मुझे एक्चुअल वाले को जो 500 के लेवल पे उसको मुझे 100 पे लाना पड़ेगा, कंपेरेबल ग्राउंड बनाना पड़ेगा, और 100 kg के बेसिस पे वेरिएंस एनालिसिस निकाल के दिखाना पड़ेगा। भैया फिर से करेंगे सॉल्व? हाँ फिर से करेंगे हम सॉल्व। तो फिर से लिखो स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट, स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड रेट इंटू RAQ, स्टैंडर्ड रेट इंटू AQ, और एक्चुअल रेट इंटू AQ। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रेट्स क्या है मेरे? सेम है 456, उस पर तो कोई चेंज नहीं होगा। चेंजेस आएंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी अब आप ये वाली डायरेक्ट ले सकते हो। क्यों? क्योंकि मेरे को आंसर पर 100 kg पे निकालना है, तो ये पर 100 kg का ही स्टैंडर्ड क्वांटिटी दिया हुआ है 30, 40, 80, तो आप इसको डायरेक्ट आप ले सकते हो 30, 40 और 80। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी 100 kg के बेसिस पे दिया हुआ है, पर एक्चुअल क्वांटिटी ना 500 kg के बेसिस पे दी हुई है, तो इसको मुझे पहले 100 kg के बेसिस पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है, प्रोपोर्शनेट मेथड। 140 लगता है फॉर 500 kg, तो 100 के लिए कितना? 220 लगता है फॉर 500 kg, तो 100 के लिए कितना? 440 लगता है फॉर 550 kg, सॉरी 500 kg ना, तो 100 के लिए कितना? एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तुमको 500 से डिवाइड करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि अभी मैं 500 के पास खड़ा हूं, मुझे 100 के पास जाना है, तो जिसके पास खड़े उससे डिवाइड करो और जिसके पास जाना उससे मल्टीप्लाई करो, एज सिंपल एज दैट। ये आ गया मेरा 28 यूनिट्स। ठीक है, ये पर 100 के लिए मैं एक्चुअल का डेटा निकाल रहा हूं ना। ये भैया वर्किंग नोट का पार्ट है, यस ये वर्किंग नोट का पार्ट है, मेरे को तो जहां खाली जगह मिलती है मैं वहां कर देता हूं। 44, 88, तो ये मेरा निकल गया एक्चुअल डेटा। क्या निकल गया मेरा? एक्चुअल डेटा, एक्चुअल क्वांटिटी 28, 44, 88।
28, 44, 88, टोटल है 160, टोटल है 160 एक्चुअल क्वांटिटी। अब यही 160 को मुझे स्टैंडर्ड रेशियो में बांटना है ताकि मेरी क्या निकल जाए, आरएक्यू निकल जाए। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है, वही है 348 जो पिछले बार थी, ये थोड़ी चेंज हो जाएगी 348। बस पूरे क्वेश्चन को मैं 100 बेसिस पे निकाल रहा हूं, दैट्स ऑल। इससे बड़ा कोई बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन में। 42.2222, एक मिनट 3 से मल्टीप्लाई करना था ना, हाँ 39.9999 आ रहा है तो मैं इसको 32 ले लेता हूँ, फिर मल्टीप्लाई बाय 4 तो 42.6666 आ रहा है तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ 42.67 या 43 ले लेते हैं, इसको क्या ले लेते हैं 43 ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं आगे, और फिर क्या है 8 तो ये आ रहा है मेरा 85.33, तो इसको मैं 85 ले लेता हूँ, ठीक है। यस, तो ये मेरा आर ए क्यू हो गया और ए आर और ए क्यू। तो ए ना मुझे ए आर नहीं पता है, मुझे ए क्यू पता चल गया है 28, 44, 88। इससे आसान तरीका मैं तुमको बता रहा हूं, ये जो तुमको कॉस्ट दी हुई है ये तीनों 500 केजी के लिए दी हुई है, इन्हीं कॉस्ट को ना आप 100 के लिए कन्वर्ट कर दो, डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, ऐसे कर करके डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, 2860 डिवाइड बाय 500 इंटू 100, ऐसे कर करके इसको कन्वर्ट कर लो। तो बेसिकली मुझे इसको यहां नहीं लिखना था, आ जा, ये देखो यहां लिखना था इसको, तो ये हो गई मेरी बातें। तो ऐसे करके मैं अब सबको निकाल लेता हूँ, 4 3 जा 12, 5 4 जा 20, 8 6 जा 48, 800, दिख ही नहीं पाया, बता दो, ये डाल लिया था 100, ये स्पेशल पॉइंट 7.6, ऐसे करके मैं ये शॉर्टकट बताया ना तुम लोगों को, नहीं तो तुम लोग की मर्जी, तुम एक्चुअल रेट निकाल लो फिर एक्चुअल क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके अपना काम बढ़ा लो। मैं तुमको निंजा टेक्निक बता रहा हूँ, बाकी लॉन्ग टर्म चीजें तो तुमको ऑलरेडी आती है कि लॉन्ग कट से कोई भी आंसर कैसे निकालना है, मुझे तो तुमको शॉर्टकट बताने ना। क्या भैया इंस्टीट्यूट ये सब शॉर्टकट कंसीडर करती है? बिल्कुल करती है बेटा। इंस्टीट्यूट वांट्स कि यू हैव टू बिहेव लाइक कॉस्ट अकाउंटेंट। जहां काम 2 मिनट का है वहां अगर तुम 10 मिनट लगाओगे तो इंस्टीट्यूट को भी ये बातें अच्छी नहीं लगेंगी, समझ गए? यस भैया यस, ये हो गई बस। अब ये क्या है मेरा M1, ये क्या है मेरा M2, ये क्या है मेरा M3, ये क्या है मेरा M4। बेसिकली भैया क्वेश्चन का आंसर यही है क्या? हाँ, क्वेश्चन का आंसर यही है। ये तो हम लोग सीखे हैं, हम लोग नॉर्मली निकाल दिए। क्वेश्चन जब कुछ नहीं बोला रहता तब मैं ये करता, पर क्वेश्चन ने स्पेसिफिकली डिमांड कर दी 100 यूनिट्स के बेस पे निकाल के दिखाओ, तो ये करना पड़ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। चलो बेटा, कैसे कैसे निकालते हैं? M1 माइनस M4 जो कि स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट करते हैं, 800 माइनस 900.8, M1 माइनस M4। दूसरा क्या है? M3 माइनस M4, M3 माइनस M4। क्यों? क्योंकि मैं स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से माइनस करता हूं, स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से माइनस करता हूं। ये 600 आया था क्या? 528 प्लस 112 प्लस 220, 860 है। ये 8 कहाँ गया इसका? 860, ठीक है। तो M3 कितना है? 860 माइनस M4 कितना है? 900.8, ठीक है। M3 माइनस M4। इसके बाद क्या है? डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज में क्या करता हूं? स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी और मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। तो M1 माइनस M3, M1 कितना है? 800, कितना है? 860, M3 कितना है? 860। फिर उसके बाद डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मिक्स वेरिएंस में M2 माइनस M3, और यील्ड वेरिएंस में M1 माइनस M2 माइनस M3 क्यों करते हैं?
M2 माइनस M3 इसलिए करते हैं क्योंकि मिक्सिंग में गलती निकालनी है, तो ये है एक्चुअल क्वांटिटी गलत रेशियो में, ये है एक्चुअल क्वांटिटी सही रेशियो में। M1 माइनस M2 क्यों करते हैं, क्योंकि ये है स्टैंडर्ड क्वांटिटी सही रेशियो में, यह है एक्चुअल क्वांटिटी सही रेशियो में। ठीक है, तो दोनों सही रेशियो में ही है। 800 माइनस 800, क्या सारी बातें हो गई? हाँ भैया, 800 माइनस 900.8, तो ये आ रहा है 100.8 एडवर्स। 860 माइनस 900.8, ये आ रहा है 40.8 एडवर्स। 800 माइनस 860, ये कितना आ रहा है 60 एडवर्स। 853 माइनस 860, ये कितना आ रहा है 7 एडवर्स। 800 माइनस 853, क्या आ रहा है 53 एडवर्स। ठीक है, यस भैया यस। अब इसको तुम लोग नोट कर लो। ये बेसिकली ये दोनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला रहता तो ऊपर वाला सॉल्यूशन एप्लीकेबल होता, क्वेश्चन ने बोल दिया 100 यूनिट के बेसिस पे निकालो तो नीचे वाला सॉल्यूशन एप्लीकेबल हो गया। ठीक है, तो अभी इसको नोट कर लो फिलहाल। देखो बेटा, 7th क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 7, मटेरियल स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्राइस टोटल, मटेरियल एक्चुअल क्वांटिटी प्राइस टोटल। ठीक है, क्या दिया हुआ है 500 400 300, ये क्या है स्टैंडर्ड क्वांटिटी। प्राइस क्या है 6 3.75 और 3। ओके है ना। लॉस का मैं अभी तुम लोगों को बताता हूँ क्या सीन है। लॉस हम लोग को ऐसे कंसिडर नहीं करना होता है क्योंकि वो नॉर्मल लॉस है, पर मैं अभी तुम लोग को समझा रहा हूँ लॉस का क्या सीन है। ए बी सी, ये देखो ये रही एक्चुअल क्वांटिटी। अब मुझे एक बात बताओ, ये तीनों को प्लस करने से कितना आ रहा है 1200 आ रहा है, ये तीनों को प्लस करने से कितना आ रहा है 1300 आ रहा है। कितना आ रहा है 1300 आ रहा है। तो देख रहे हो इनपुट में गड़बड़ी तो है, इनपुट में गड़बड़ी तो है। ये देखो ये रहा प्राइस, टोटल को छोड़ो, अभी हमको सारे वेरिएंसेस निकालने हैं, हमको सारे वेरिएंसेस निकालने हैं। सबसे पहला काम क्या है मेरा, सबसे पहला काम क्या है मेरा, एक्चुअल आउटपुट कितना है, ये देखो ये रहा एक्चुअल आउटपुट। जो भी मेरा लॉस हो गया वो माइनस हो गया, लॉस को तुम छोड़ो, लॉस को तुम अभी रखो साइड में, कितना लॉस हुआ यहां पर तुम देखो मेरा एक्चुअल आउटपुट कितना है 1080। ठीक है, अब अगर 1080 मेरा एक्चुअल आउटपुट है तो मुझे चाहिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। क्या चाहिए मुझे, यहां लिखो कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो एक्चुअल आउटपुट मेरा कितना है, एक्चुअल आउटपुट कितना है 1080। ठीक है, अब मेरे को इसके लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए। अब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकलेगी, तो देखो एक चीज ऑलरेडी प्रोडक्शन जो मेरा कॉस्ट अकाउंटेंट है यानी तुम हो, तुमको एक चीज ऑलरेडी पता है कि कुछ भी हो 10% नॉर्मल लॉस होगा। नॉर्मल लॉस क्या मुझे पहले से पता रहता है, हाँ, तो मुझे पहले से पता है कि 10% मेरा नॉर्मल लॉस होगा। इसका मतलब अगर मैं 100 यूनिट्स डालूंगा तो 90 ही बाहर आएगी, मैं 200 डालूंगा तो 180 ही बाहर आएगी। क्यों, क्योंकि 10% नॉर्मल लॉस हो जाता है। क्यों, क्योंकि 10% नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो अगर मुझे इतना आउटपुट चाहिए तो मुझे कितना इनपुट डालना चाहिए, तुम बताओ, तुम बताओ भैया। 10% नॉर्मल लॉस हो गया होगा, सोचो, मतलब दिमाग लगाओ, अकाउंटेंट वाली बुद्धि। वैसे ये बात तुमको ऑलरेडी पता है, मैं फिर भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। सोचो मैं 100 यूनिट्स डालता हूं तो कितनी बाहर आती है 90, और ये मेरी कौन सी यूनिट है जो बाहर आई है, ये मेरी कौन सी एक्चुअल आउटपुट है ना, यही तो बाहर आया ना, एक्चुअल आउटपुट है कि नहीं, बाहर तो यही आया है। तो बाहर कितना आता है 90 बाहर आता है। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये 90% होगा जितनी भी मैं यूनिट्स डालाऊंगा उसका। क्या ये चीज मैं बोलूंगा तो गलत है, नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर भी तुम देख लो, ये रहा इनपुट, इसका ये 90% है, इसका 90% आउटपुट। स्टैंडर्ड्स की मैं बात कर रहा हूं, पर मैं तो अभी एक्चुअल आउटपुट के लिए निकालना चाह रहा हूं। अब ये तो भाई क्वेश्चन की ये वो है, क्या बोलते हैं, थोड़ी सी मतलब तुमको छूट है कि दोनों सेम है, आगे के क्वेश्चंस में दोनों सेम नहीं होने वाले। ठीक है, तो इसीलिए मैं तुमको क्रक्स ही समझा रहा हूं। क्रक्स ये है कि मुझे जानना है कि स्टैंडर्ड इनपुट कितना होगा फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो क्या ये 90% को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, बिल्कुल कर रहा होगा। और अगर मैं 90% मुझे पता है और मुझे 100% के पास जाना है तो तुमको भी पता है हम क्या करते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मैं इसको मिटा दूं, ये तुम लोगों में समझाने के लिए लिखा था। मिट ना भाई, मिट जा प्लीज, प्लीज मत परेशान, प्लीज भाई, बहुत दुख होता है, मत परेशान। नहीं मिटेगा, थोड़ी देर बाद मिट जाएगा अपने आप।
चलो देखो, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कितना हो जाएगा? 1080 अपॉन 90%, बेसिकली अपॉन 90 इंटू 100, तो 90% ही दबाना है तुमको कैलकुलेटर में। 1080 डिवाइडेड बाय 90%, तो ये आ रहा है 1200। तो मुझे 1200 यूनिट्स क्या करने पड़ेंगे? इनपुट करने पड़ेंगे। 1080 का आउटपुट चाहिए, तो दिस इज द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, अब बस इसको मेरे को ए बी सी के बीच में बांटना है, ए बी और सी के बीच में बांटना है, क्योंकि बेसिकली 3 तरीके के मटेरियल यूज हो रहे हैं। तो बस कुछ नहीं, ए बी सी का रेशियो देख लो, किस रेशियो में ए बी सी को मेरे को डालता हूं मैं, किस रेशियो में ए बी सी को डालता हूं? 5:4:3। तो बस इसमें बांट दो 1200 को, 1200 को इस रेशियो में बांट दो। 5 6 7 8 9 10 11 12, अरे ये तो उतना ही आ जाएगा, 500 400 300। भैया क्या हर क्वेश्चन में ऐसा देखने को मिलेगा? नहीं, ये क्वेश्चन ही आसान है, तो इसलिए ऐसा आ जा रहा है। पर मैं तुमको अभी क्रक्स समझाना चाह रहा हूं, क्योंकि इसके बाद जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें ये ट्विस्ट तुमको देखने को मिलेगा। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आने वाले, अभी तो शीट में तो अभी हम गए ही नहीं, अभी तो अभी बुक के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। अभी तो शीट में जाएंगे तो और मिसाइलें गिरेंगी तुम्हारे ऊपर, पर मुझे पता है तुम लोग बहुत आसानी से हैंडल कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि तुम समझ रहे हो, तुम कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो, इसीलिए। तो क्या मुझे मिल गया? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, यस। अब मुझे क्या करना है? बस एक टेबल बनाना है जिसमें मैं लिखूंगा स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। मल्टीप्लाई किससे करूंगा? स्टैंडर्ड क्वांटिटी से चालू करूंगा, एक कदम आगे बढ़ा के आर ए क्यू लिखूंगा, एक कदम आगे बढ़ा के ए क्यू लिखूंगा, एक कदम आगे बढ़ा के ए क्यू लिखूंगा। स्टैंडर्ड रेट्स क्या है? 6, 3.75 और 3। और एक्चुअल रेट्स क्या है? 6, 3.6, 2.8। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई? 500, 400, 300। भैया मैंने बोला यस। भैया इसका क्या लेना देना है एक्चुअल लॉस का? बता रहा हूं, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, आर ए क्यू निकालना है, पर उसके पहले क्या मैं ए क्यू लिख लूं? हाँ भैया लिख लो। ए क्यू कितना है? 400, 500, 400। कितना है? 400, 500, 400। भैया भैया नॉर्मल लॉस या फिर ये जो लॉस दिया हुआ है उसकी क्या ट्रीटमेंट करना है? मैं बता रहा हूँ, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करते टाइम इसकी ट्रीटमेंट नहीं करना है। पूछो क्यों? पूछो क्यों? बोले भैया क्यों? क्योंकि मैं बेटा यहाँ यूज्ड कितना हुआ इसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं किस बारे में बात कर रहा हूं? यूज्ड कितना हुआ, नॉर्मल लॉस कितना हो गया, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। इसीलिए तो यहां पर भी मैं 1080 जो लिया हूं उसमें मैंने नॉर्मल लॉस को कंसीडर नहीं किया। मैं ये देखना चाह रहा था कि मैं डाला कितना इनपुट हूं, स्टैंडर्ड निकाल रहा था, पर मैं 1200 स्टैंडर्ड यूनिट्स डालूंगा तब 1080 बाहर आएगा ना। तो मुझे इससे मतलब नहीं है कितना लॉस हो जाएगा। हाँ, मेरे को लॉस को तब कंसीडर करना है, कब कंसीडर करना है? जब मैं ये मेरे को ये निकालना है कि मैं कितनी इनपुट्स डाला होगा। पर यहां पर लॉस को कंसीडर मत कर लेना कि नहीं लॉस तो होता ही है तो मैं ऐसे कंसीडर, क्योंकि मुझे देखना है कि मैंने कितनी क्वांटिटी यूज की है बेसिकली। उसके बाद क्वांटिटी लॉस हो गई, जल गई, भुन गई, अब नॉर्मल हो गई, नॉर्मल हो गई, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैंने कितनी क्वांटिटी यूज की मेरे को उससे मतलब है। क्यों? क्योंकि मैंने जितनी क्वांटिटी यूज की मैं उतनी क्वांटिटी परचेस करके लाया था, तो मेरे को उसी वेरिएंस से मतलब है ना। अभी ये चैप्टर जो है बाकी चैप्टर्स की तरह नहीं चल रहा है, ये अलग ही चैप्टर है। यहां पर मैं वेरिएंस ढूंढ रहा हूं। ठीक है, तो मैं उतनी क्वांटिटी परचेस करके लाऊंगा तो मेरे को उतने से ही मतलब है। 400, 500, 400, 400, 500, 400। ठीक है, अब ये एक्चुअल क्वांटिटी को मेरे को इन स्टैंडर्ड रेशियो बांटना है ताकि मेरा ये आ जाए। और 400, 500, 400 कितना होता है? 5 है 9 10 1300। 1300 को डिवाइड करो। रेशियो क्या है? स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 5:4:3 है। ठीक है, 10 11 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 5, 541.6666, तो 542 ले लेते हैं इंटू 4, 433 इंटू 3, 325। अच्छा, बच्चे पूछते भैया, मैंने बोला यस भैया, क्या हम पॉइंट में नहीं ले सकते इसको? जैसे आप 0.67 ले लो या 0.33 ले लो। तो बेटा वो तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा है, तुमको दोनों में मार्क्स मिल सकता है। क्योंकि भाई जहां तक मतलब प्रैक्टिकल, अगर तुम थोड़ा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होके सोचो तो क्वांटिटी कभी भी पॉइंट में नहीं हो सकती, है ना। और अगर क्वेश्चन केजी में है तो ऑफ कोर्स हो भी सकती है। तो अगर वो यूनिट बेसिस पे तो नहीं हो सकती, पर अगर पॉइंट्स केजी, अगर क्वेश्चन केजी में तो हो भी सकती है। अब यहां पर क्वेश्चन केजी में, यहां पर क्वेश्चन केजी में, पिछला क्वेश्चन जहां पर आई थिंक हम लोग का पॉइंट आया था वो क्वेश्चन जो था वो यूनिट्स पे था, नहीं ये भी क्वेश्चन केजी में था।
तो क्वेश्चन अगर केजी में है तो तुम पॉइंट्स में ले सकते हो। क्यों ले सकते हो? क्योंकि भाई केजी में पॉइंट पॉसिबल है, 300 ग्राम तुम ले सकते हो, ठीक है, तो तुम पॉइंट्स में भी ले लोगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। भैया इंस्टीट्यूट ने क्या कंसिडर किया? इंस्टीट्यूट ने पॉइंट में लिया, इंस्टीट्यूट ने पॉइंट में लिया, तुम भी ले सकते हो। स्लाइट डिफरेंस आएगा तुम्हारा इंस्टीट्यूट के आंसर में, और आई डोंट थिंक उसमें तुम्हारा मार्क्स कटता है, ठीक है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी मेरी? 405। चलो खत्म बेटे खत्म। ओ माय गॉड, इतने जल्दी खत्म? हाँ चैप्टर ही खत्म हो गया है, पता है। अब कुछ बचा ही नहीं, अब बस प्रैक्टिस करना है हमको क्वेश्चन। लो जी लो, हो गई क्या बातें? हाँ भैया, अब इसके बाद हम निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस। क्या हम ये बातें करने वाले हैं? यस, M1 माइनस M4, M3 माइनस M4, M1 माइनस M3, M2 माइनस M3, M1 माइनस M2। यस यस भैया यस। क्या भैया ये चीजें याद रखनी है हमको? बिल्कुल नहीं, आपको लॉजिक पता चल चुका है। आप भी जैसे जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे आपकी स्पीड ऐसी बढ़ते जाएगी। आप हर वीडियो को भले आप चाहो तो, अभी तो फिलहाल हम लोग इनिशियल स्टेज में, जब तक क्वेश्चन की, अब ये आखिरी वैरायटी ना क्वेश्चन की, इस बाद क्वेश्चन में वैरायटी नहीं मिलेगी। अब इसके बाद हर क्वेश्चन तुम लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। M1 माइनस M4, 5400 माइनस 5320 आ जाएगा 80 फेवरेबल। M3 माइनस M4, 5475, 532, 155 फेवरेबल। M1 माइनस M3, 5400 माइनस 5475, 75 एडवर्स। 2 माइनस M3, 5850.75 माइनस 54547, 375.75 फेवरेबल है ये। M1 माइनस M2, 450.75 एडवर्स फेवरेबल है, ठीक है। अब इसको तुम लोग नोट कर सकते हो। अच्छा एक चीज मैं तुम लोग को पहले दिखाना चाहता हूँ, इंस्टीट्यूट ने जो आंसर निकाला होगा उसमें स्लाइट वेरिएशन होगा। कहाँ पर है? 155.75, 155.70, 375.75, 450। ये देखो, ये जो हम लोग का दो आया ना उसमें 0.75 हमारा ज्यादा दिख रहा है। क्यों ज्यादा दिख रहा है? बिकॉज हमने राउंड ऑफ कर दिया, इंस्टीट्यूट ने पॉइंट में कंसिडर किया होगा। ये देखो, ठीक है। और ये जो चीजें तुम लोग को समझ में नहीं आ रही थी ना, ये अब तुम्हारे दिमाग में ऐसी बैठ गई होगी जैसे चिपक गई हो, जैसे चिपक गई हो। भैया एक बार और बातें कर लो इसके ऊपर, ठीक है, एक बार और बातें करते हैं इसके ऊपर। M1 माइनस M4 स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, M3 माइनस M4 व्हाट इज M3? क्या निकाल रहे हैं? प्राइस वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से माइनस कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से माइनस कर रहे हैं, और एक्चुअल क्वांटिटी तो हम लेते ही हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, M1 माइनस M3 स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस कर रहे हैं और स्टैंडर्ड रेट से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी को एक्चुअल क्वांटिटी से माइनस कर रहे हैं। डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, M2 माइनस M3 मिक्सिंग में गलती हुई है, ये रहा गलत रेशियो, ये रहा सही रेशियो। क्वांटिटी दोनों में सेम है, क्वांटिटी दोनों में सेम है, बस ये रहा गलत रेशियो, ये रहा सही रेशियो, ठीक है।
डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जितना इनपुट डालना था उतना इनपुट डाला नहीं। ये देखो सही रेशियो में जितना इनपुट डाला, ये देखो सही रेशियो में जितना इनपुट डालना चाहिए था, जितना इनपुट डालना चाहिए था सही रेशियो में, जितना इनपुट डाला सही रेशियो में, कंपेयर कर रहे हैं यील्ड में, समझे। रेशियो सही क्यों लेते हैं, ताकि रेशियो का इंपैक्ट यहां ना पड़े। रेशियो इसलिए लेते, याद है ना, ग्रुप बी को सजा देनी है तो रेशियो सही लो। सिर्फ ग्रुप बी की गलती कहां है, इनपुट गलत डला है। तो इनपुट कितना डलना था स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इनपुट कितना डला है, रेशियो सही ले लो, रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, तो ये बातें हो गई, इसको नोट कर लो फटाक से। इलस्ट्रेशन नंबर 8 बहुत हल्का क्वेश्चन है और उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, नॉर्मल लॉस में इसलिए करा दे रहा हूं। देखो क्या बोल रहा है, ये नॉर्मल लॉस वाला भी नहीं है, तो एकदम ही नॉर्मल क्वेश्चन है। देखो, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न विच हैज अडॉप्टेड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फर्निश यू द फॉलोइंग डेटा। स्टैंडर्ड मटेरियल 70 किलो ऑफ फिनिश गुड्स प्रोडक्ट ऑफ 100 kg। ठीक है, अब इस चीज में मैं तुम लोग को समझाऊंगा, समझो। देखो, प्राइस ऑफ मटेरियल ₹1 पर kg, ये स्टैंडर्ड हो गया। एक्चुअल में आउटपुट 2,10,000 का निकला, कितने का मटेरियल यूज हुआ, 2,80,000, तो ये क्या हुआ मेरा एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल 2,52,000, ये हुआ मेरा एक्चुअल कॉस्ट ना, एक्चुअल रेट नहीं है। एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा, इससे इसको डिवाइड कर दो, एक्चुअल रेट निकल जाएगा, पर उसकी जरूरत क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। यूसेज प्राइस और कॉस्ट वेरिएंस बस निकालने बोला है, एक ही मटेरियल यूज हो रहा है इसीलिए मिक्स और यील्ड निकालना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब समझो, मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट ऑफ 100 kg, मतलब 100 kg लग रहा है 70 किलो बनाने के लिए। ठीक है, तो अगर मेरे को आउटपुट 2,10,000 चाहिए, 2,10,000 चाहिए, तो कैसे निकलेगा कि मेरे को कितना किलो इन टोटल स्टैंडर्ड में चाहिए, कितना किलो में इन टोटल स्टैंडर्ड में। तो यहां लिखते हैं हम स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड इनपुट कितना, तो अगर मेरे को एक्चुअल आउटपुट है मेरा 2,10,000 का, और यहां पर क्वेश्चन ने लिखा है 70, कितना मटेरियल फॉर 70 kg ऑफ फिनिश प्रोडक्ट 100 किलो, 100 किलो, तो क्या करूं, 70 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, दैट्स ऑल। 70 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3,00,000 kg, जो भी किस डिनोमिनेशन में दिया हुआ केजी में, 3,00,000 किलो इनपुट लगेगा 2,10,000 किलो आउटपुट निकालने, क्योंकि क्वेश्चन ने लिखा है पर 70 किलो फिनिश गुड्स के लिए 100 किलो लगता है, तो 100 किलो में 70 बनता है, 100 किलो में 70 बनता है, तो 2,10,000 कितने में बनेगा, 2,10,000 कितने में बनेगा, एज सिंपल एज दैट। तो 3,00,000 किलो लगेगा, तो क्या मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई, यस। स्टैंडर्ड रेट कितना है, ₹1। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2,80,000 रुपए। एक्चुअल रेट निकालने की जरूरत तो नहीं है, पर निकाल देते हैं, 2,52,000 माइनस डिवाइडेड बाय 2,80,000। वैसे जरूरत नहीं है, क्यों बताऊंगा अभी। 0.9 एक्चुअल रेट, बहुत इजी है। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3,00,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2,80,000 इंटू 0.9, तो ये कितना हो गया, 3,00,000 माइनस 2,80,000 इंटू 0.9, 2,52,000। अब समझ गए होगे तुम लोग, मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी कि मैं क्यों बोल रहा था कि निकालना नहीं पड़ेगा। 48,000 फेवरेबल, 48,000 फेवरेबल। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, मल्टीप्लाई किससे होगा, स्टैंडर्ड रेट से। स्टैंडर्ड क्वांटिटी 3,00,000, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2,80,000, स्टैंडर्ड रेट कितना है, स्टैंडर्ड रेट है मेरा ₹1, तो बेसिकली 20,000 फेवरेबल आ जाएगा। डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, बाहर में क्या आएगा, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2,80,000, स्टैंडर्ड रेट कितना है, ₹1 माइनस 0.9, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.9 इंटू 2,80,000, 28,000 रुपए फेवरेबल। तो ये देखो, इसको और इसको प्लस करोगे तो ये आना चाहिए, ये दोनों को प्लस करने से ये आना चाहिए। ठीक है, हो गया। तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं थी, बस इसमें यही एक लाइन थी कि 70 किलो बनाने के लिए 100 किलो इनपुट लगता है, 70 किलो आउटपुट बाहर निकालने के लिए 100 किलो इनपुट लगता है, तो बस वही बात थी क्वेश्चन में, नोट कर लो, इजी वन। इलस्ट्रेशन 9 में आ जाओ फटाक से कूद के।
ये एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, पर इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, पॉइंट यही है। स्टैंडर्ड सेट फॉर अ मटेरियल कंजम्पशन वाज 100 किलो 2.25 पर केजी। ओके, इन अ कॉस्ट पीरियड ओपनिंग स्टॉक 100 किलो का था 2.25 पर केजी, परचेज मेड हुआ 500 किलो 2.15 पर केजी, और कंज्यूम हो गया 110। ये रही एक्चुअल क्वांटिटी, मेरे को कंजम्पशन से ही मतलब है। ये रही स्टैंडर्ड क्वांटिटी, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी मिल गई, एक्चुअल क्वांटिटी। ओपनिंग स्टॉक परचेज से मुझे अभी तो फिलहाल कोई मतलब नहीं दिख रहा है क्वेश्चन में। ये रहा स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट मुझे क्वेश्चन में दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, मैं सोचा क्वेश्चन को आगे पढ़ता हूँ, शायद मिल जाए। क्वेश्चन आगे पढ़ा तो बोला यूसेज और प्राइस वेरिएंस निकाल दो, मतलब डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल दो। बोल रहा है व्हेन वेरिएंस इज कैलकुलेटेड एट अ पॉइंट ऑफ परचेज, मतलब बोल रहा है जब आप इसको परचेज कॉस्ट पे निकालोगे, मतलब एक्चुअल रेट को वो परचेज के बेसिस पे निकालने बोल रहा है। और व्हेन वेरिएंस कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ फीफो, जब वो फीफो मेथड से निकालने बोल रहा है, और एक बार वो लीफो से निकालने बोल रहा है। फीफो लीफो से आप ऑलरेडी फेवरेबल हो, ठीक है, ऑलरेडी आपकी जान पहचान बनी हुई है इन लोगों से। हमें डायरेक्ट काम पे आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस क्या बोलता है मुझे कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी के अंतर बताओ और स्टैंडर्ड रेट से मल्टीप्लाई कर दो। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी है 100 ना, एक्चुअल क्वांटिटी 110। दिक्कत ये है रेट क्या लेना है, रेट क्या लेना है। तो पहले पॉइंट में बोल रहा है कि परचेज वाला रेट लो, सॉरी, पहले पॉइंट में क्या बोल रहा है परचेज वाला रेट लो, दूसरे पॉइंट में बोल रहा है फीफो मेथड वाला रेट लो, और तीसरे मेथड में वो क्या बोल रहा है लीफो वाला रेट लो। क्या आपको बातें समझ में आ रही है? यस भैया, हमको बातें बिल्कुल समझ में आ रही है। तो मुझे एक बात बताओ, जब परचेज वाला रेट लेना है तो परचेज वाला रेट कितना है 2.15 है, कितना है 2.15 है। पर द पॉइंट इज कि यहां पर डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस में ना मेरे को स्टैंडर्ड यूज हो रहा होता है, एक्चुअल यूज हो रहा होता है नहीं। पर जब मैं डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस लगाऊंगा, प्राइस वेरिएंस, तब दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? क्योंकि उस टाइम पे मेरे को स्टैंडर्ड रेट को एक्चुअल रेट से माइनस करना होता है, और उस टाइम पे एक्चुअल रेट यूज हो गया रहता है। स्टैंडर्ड रेट तो मेरा भाई स्टैटिक है 2.25 पे ही खड़ा रहेगा, बोला ओके, मैं तो कभी चेंज होता ही नहीं। पर एक्चुअल रेट 3 अलग अलग तरीके से चेंज होगा। पहले मेथड में वो परचेज ले लेगा, सेकंड में वो फीफो ले लेगा, थर्ड में वो लीफो ले लेगा। तो इस टाइम पे जब मैं प्राइस वेरिएंस निकालूंगा तब मुझे ध्यान देना है। क्या मुझे यूसेज वेरिएंस निकालते टाइम ध्यान देना पड़ेगा ना? क्यों? क्योंकि वहां एक्चुअल रेट यूज नहीं हो रहा है। 3 तरीके से तो क्वेश्चन बनेगा और प्राइस वेरिएंस में ही फर्क पड़ेगा। तो यहां तो पहले मैं स्टैंडर्ड रेट लेके इसको पहले समाप्त कर दूं। 2.25 ये कितना हो जाएगा 22.5 एडवर्स, ठीक है। अब पहले सबसे पहले परचेज के बेसिस पे निकालते हैं। किस बेसिस पे निकालते हैं? परचेजेस के बेसिस पे। और यहां पर क्या मल्टीप्लाई होगी एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी जल्दी बताओ 110 है। स्टैंडर्ड रेट कितना है 2.25। एक्चुअल रेट क्या लू जल्दी बताओ, एक्चुअल रेट क्या लू भैया? पहले पॉइंट में परचेज के बेसिस पे बोला है, और परचेज का एक्चुअल रेट कितना है 2.15। बेसिकली इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेट ही बार बार बस चेंज होगा इन 3 मेथड्स के अकॉर्डिंग। तो पहले तो परचेज पे लेना है तो 2.15 लिखो और इससे फटाक से निकाल दो। 2.25 माइनस 2.15 इंटू 110 तो यार है 11 फेवरेबल। 11 फेवरेबल, बोलो समझ में आ रही है बात? हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रही बात। हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रही है बातें हमारी। ओके भैया, हेलो 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 हेलो, माइक टेस्टिंग, यस, हाँ बिल्कुल समझ में आ रही है। इसके बाद डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ फीफो मेथड। सेकंड क्या बोला है फीफो मेथड। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा। फॉर्मूला कभी चेंज हुआ है क्या? नहीं। क्या आपने कभी किसी से प्यार किया? हाँ। किससे किया? कॉस्ट अकाउंटिंग। किससे किया? कॉस्ट अकाउंटिंग से। स्टैंडर्ड रेट क्या है? अच्छा फीफो मेथड बोल रहा है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 110। समझना मेरी बात को, मेरे पास एक ओपनिंग स्टॉक है 100 यूनिट का, और एक मेरे पास परचेज है 500 यूनिट के। फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो पहले ये 110 का 100 यूनिट इधर का खा गया होगा, और बचे हुए 10 यूनिट यहां के खाया होगा, बचे हुए 10 यूनिट यहां के खाया होगा। तो कितने टाइप के रेट लग रहे हैं? एक्चुअल रेट कितने टाइप के लग रहे हैं? एक तो ओपनिंग स्टॉक भी यूज हुआ होगा फीफो में, और परचेज के भी 10 यूनिट यूज होंगे, तो 2 टाइप के एक्चुअल रेट लग जाएंगे। तो इसीलिए यहां पर मेरे को फॉर्मूले को तोड़ के लिखना पड़ेगा। तो यहां पर इसको तोड़ के लिखो, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी 110 इंटू स्टैंडर्ड रेट तो नहीं चेंज होगा, पर एक्चुअल क्वांटिटी 110 इंटू 2 एक्चुअल रेट बन रहे हैं। तो यहां 110 ना लिखते हुए 100 इंटू
2.25 वाला यूज हुआ पहले क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, प्लस 10 यूनिट यूज हुए फ्रॉम दिस परचेज जो कि 2.15 है, जो कि 2.15 है। बोलो समझ में आया क्या? बोलो, यही स्पेशल है इस क्वेश्चन में बस कि यहां पर फीफो मेथड लगाऊं तो ओपनिंग स्टॉक के 100 यूनिट पहले जाएंगे जिसका रेट 2.25 है, और फिर परचेस के 10 यूनिट जाएंगे जिसका रेट 2.15 है। तो एक्चुअल रेट यहां पर कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, हाँ भैया हाँ, हमको आता है कॉस्ट अकाउंटिंग। मैंने बोला ओके। ₹1 फेवरेबल, समझ में ही बात। फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब मैं निकालता हूं डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस यूजिंग लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट। यहां पर भी मैं तोड़ देता हूं, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल रेट। एक्चुअल क्वांटिटी 110, स्टैंडर्ड रेट 2.25, ये तो चेंज नहीं होगा। पर यहां पर लीफो मेथड, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में कौन घुसा होगा? परचेस। तो और 110 यूनिट यूज हुए, पर परचेस तो मैंने 500 किलो किया था, तो क्या पूरा इधर से यूज हो गया होगा? हाँ, क्योंकि लीफो मेथड है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट में 500 केजी घुसे और मैंने 110 यूनिट यूज कर लिए, तो पूरा इधर से यूज हुआ होगा। तो 110 इंटू 2.15 कर दो, इंटू 2.15। क्यों? क्योंकि पूरा लीफो मेथड है, पूरा परचेस से ही यूज हो गया होगा। तो ये कितना आ जाएगा मेरा? आई थिंक ये वाला पहले भी हम लोग निकाल चुके हैं, 11 फेवरेबल आएगा। क्या आएगा? 11 फेवरेबल आएगा। तो ये मैंने 3 मेथड से प्राइस वेरिएंस निकाला। भैया यूसेज वेरिएंस क्यों नहीं निकाला तीनों मेथड से? क्योंकि बेटा यहां एक्चुअल रेट यूज नहीं होता, और क्वेश्चन तीनों कंडीशन में बस वेरिएंस कैलकुलेट करने बोला था, एट द ऑन द बेसिस ऑफ परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ फीफो, ऑन द बेसिस ऑफ लीफो मेथड। तो ये 3 मेथड प्राइजेस चेंज होंगे, जो रेट्स है ना, रेट्स एक्चुअल रेट्स वो चेंज होंगे अगर ये 3 मेथड लगाओ तो। स्टैंडर्ड रेट चेंज नहीं होगा, स्टैंडर्ड क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, एक्चुअल क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। इसलिए यूसेज वेरिएंस में मुझे नहीं लगाना पड़ा, पर प्राइस वेरिएंस में मुझे लगाना पड़ा। समझ में आई बात? हाँ भैया, तो अब इसको नोट कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 10 बेटा लेबर के ऊपर है। 11 में है मटेरियल, 11 वाला तुम लोग खुद कर लेना, डू इट बाय योर सेल्फ। और इसमें सिर्फ ये मटेरियल वाला पोर्शन करना, लेबर वाला पोर्शन अभी मत करना, क्योंकि लेबर पोर्शन अभी हम सीखे नहीं है। ठीक है, वैसे तुम लोग को बन जाएगा, ट्राई करोगे तो देख लेना। बाकी अभी हम लेबर पोर्शन जब बाद में करेंगे तब हम ये काम करेंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 13, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 13 क्या बोल रहा है? केमिकल कंपनी गिव्स यू द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल डेटा ऑफ द केमिकल नंबर 1456, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वेरिएंस ऑफ मटेरियल। ओके, स्टैंडर्ड डेटा, एक्चुअल डेटा। 450 केजी ऑफ मटेरियल ये 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, 360 केजी ऑफ मटेरियल भी 10 रुपए पर केजी के हिसाब से, टोटल 810। ठीक है, लेबर वाले को भी इग्नोर करो। ठीक है, और ये रहा एक नॉर्मल लॉस 90 यूनिट्स का, तो टोटल 720 का आउटपुट बाहर निकला। ठीक है, ठीक है, ये हो गया नॉर्मल लॉस। अभी इस पोर्शन को तो अब इग्नोर मार। ठीक है, इग्नोर। उसके बाद 450 केजी ऑफ मटेरियल है 90 रुपीज पर केजी, 360 केजी ऑफ मटेरियल भी 11 रुपीज पर केजी, टोटल 810। ये रहा नॉर्मल लॉस। इस वाले पोर्शन को मैं इग्नोर मारने बोला हूं फिलहाल तुम लोग। ये लेबर का पोर्शन है, तो लेबर का पोर्शन अभी हमारे काम का नहीं है ना, तो 760 आउटपुट निकला। अब देखो यहां पर जो आउटपुट्स निकल रहे हैं ना, वो दोनों में अंतर है। इसलिए मैं तुमको उस क्वेश्चन में बोला था क्रक्स समझ जाओ। अभी इस क्वेश्चन में जो बच्चा उस क्वेश्चन में क्रक्स नहीं समझा होगा और डायरेक्टली उठा लिया होगा, इस क्वेश्चन में उसको दिक्कत आएगी। पर मैं बैठा हूं ना, मैं दिक्कत आने नहीं दूंगा, मैं फिर से समझाऊंगा क्रक्स, मैं फिर से समझाने वाला हूं क्रक्स। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ, स्टैंडर्ड में जो नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, नाम क्या है? नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस मतलब पहले से पता था कि होगा, पहले से पता था कि होगा। ठीक है, तो ये जो स्टैंडर्ड में नॉर्मल लॉस है ना, वही वाला नॉर्मल लॉस मुझे पहले से पता था कि होगा। मुझे ना पर ये परसेंटेज में चाहिए। क्यों परसेंटेज में चाहिए? क्योंकि मुझे एक चीज निकालनी है। क्या निकालनी है? मुझे कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो यहां पर मुझे आउटपुट बस, यहां पर मुझे आउटपुट बस एक्चुअल चाहिए रहता है, बाकी मुझे स्टैंडर्ड चाहिए।
और स्टैंडर्ड इनपुट निकालने के लिए यहाँ कुछ तो नॉर्मल लॉस हो रहा है, इतना मुझे पता चल गया। नॉर्मल लॉस का परसेंटेज चाहिए, है ना। तो परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस कितना आएगा, 900 को 810 से डिवाइड कर देंगे। ये क्या है, इनपुट है ना, तो इनपुट का कितना परसेंट, इनपुट का मेरे को बता रहा है कि अगर मैं 810 इनपुट डालता हूं तो 90 लॉस हो जाता है। तो मैं जानना चाहता हूं परसेंट कितना है, परसेंट बताओ। तो यहां पर मैं अगर लिखूं परसेंटेज ऑफ नॉर्मल लॉस इज इक्वल टू 90 अपॉन 810 इनपुट में डालता हूं इंटू 100, तो कितना परसेंट आ रहा है ये, 11.11 11.111111%। तो इतना परसेंट नॉर्मल लॉस हो जाता है, इतना परसेंट नॉर्मल लॉस हो जाता है स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं तो। एक्चुअल आउटपुट कितना बन के निकला है बताओ बाहर, जल्दी बताओ, एक्चुअल आउटपुट कितना बन के बाहर निकला है भैया। एक्चुअल आउटपुट बन के बाहर निकला है लॉस वॉस सब माइनस करने के बाद 760। मैंने बोला ओके 760। तो मैं जानना चाहता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कैसे आएगा, जल्दी बताओ। पहले से कर चुके हम ये चीज। एक्चुअल आउटपुट 760 है, पर मुझे स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए और उसके लिए मेरे को नॉर्मल लॉस कितना होता है वो कंसीडर करना पड़ेगा। तो मेरा 11.11 नॉर्मल लॉस हो जाता है। तो अगर ये आउटपुट है और ये आउटपुट 11.11% माइनस करने के बाद आया है, मान लो मैं 100% इनपुट डालता हूं, उसमें से माइनस करते हैं 11.11%, तो ये आ रहा है 88.8888% आएगा। 11.1111 माइनस करेंगे ना तब आएगा 88.8888%। करके भी देख लो, 100 माइनस 11.1111%, तो ये आ रहा है 88.8888। ठीक है, हमको लेना वैसे ही कैलकुलेशन करते टाइम, क्यों, क्योंकि आया हमारा 11.1111 नहीं था, क्योंकि नहीं तो फिर राउंडिंग ऑफ में दिक्कत हो जाती है, इसीलिए ऐसा हम लोग लेते हैं। तो देखो 760 है, ये मेरा आउटपुट है, और आउटपुट कैसे आता है, इनपुट में से ना 11.11% लॉस हो जाता है। अब मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं ना, जब मैं स्टैंडर्ड के बेसिस पे बता रहा हूं तो जितना भी आउटपुट इनपुट डालता हूं उसका 11.11% क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो ये जो मेरा आउटपुट बन के बाहर निकला है 760 एक्चुअल आउटपुट, इसके लिए मुझे कितना स्टैंडर्ड इनपुट डालना होता, कितना डालना होता, तो ये जो 760 है ना वो 88.888888% होगा। कितना होगा, 88.8888%। और मुझे 100 चाहिए, मुझे कितना चाहिए, मुझे 100 चाहिए, क्योंकि ये जो आउटपुट निकला है ना वो 11.11% माइनस करने के बाद आया है ना, 11.11% माइनस करने के बाद आया है। तो अभी ये 88.88 पे खड़ा हुआ है, मुझे 100 चाहिए है। तो बहुत कुछ नहीं करो, 760 को डिवाइड करो 88.888888% से, तो ये आ रहा है 855। इतना इनपुट में डालूंगा तो इतना आउटपुट मिलेगा, और दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड अगर मैं इतना डालता 855 तो मेरे को एक्चुअल में 760 मिलता। भैया प्रूफ करके दिखाओ, बड़ा सिंपल है। 855 का 11.1111% निकालो, कितना आ रहा है 11.11%, क्या आ रहा है 95। अब इसको 95, ये मेरा क्या हो गया नॉर्मल लॉस, इसको माइनस करो 760। ये देखो, समझे मेरी बात। तो ऐसे बेटा तुमको लॉजिक से काम करना है, तुमको किससे काम करना है, लॉजिक से। अब क्वेश्चन के पास वैरायटी तो बची नहीं, क्वेश्चन देख रहा है अरे यार इन लोग तो बहुत तोप है, ये स्टूडेंट्स तो बहुत तोप है, उसके पास वैरायटी अब बची नहीं, तो क्या करेगा, सेम चीज को घुमा घुमा के देगा, एक आध डेटा को इधर उधर करेगा और घुमा घुमा के देगा, क्योंकि अब उसके पास वैरायटी तो बची नहीं है। पर मैं बहुत तेज हूं, मैंने निकाल लिया। तो 855 क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। ठीक है, और इसमें बस क्वेश्चन में एक और डेटा, एक चीज एक्स्ट्रा कर दी थी कि नॉर्मल लॉस का परसेंटेज नहीं दिया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं निकाल सकता हूं। इस क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन है, ये देखो, इस क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस का परसेंट दे दिया था। तो मैंने क्या किया था, सीधा ये देखो नॉर्मल लॉस 10% होता है, इसका मतलब ये जो आउटपुट है वो 90% होगा। तो अगर मैं इसको 90 से डिवाइड करूं तो 1200 यूनिट जो है वो इनपुट में डालूंगा, तो उसका 10% लॉस होके मेरा 1080 ही आउटपुट निकलेगा। इस क्वेश्चन में मेरे को परसेंट दिया हुआ था, फर्क ये है इस क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको परसेंटेज नहीं दिया था, तो निकाल लिए, कोई दिक्कत है क्या, नहीं। अभी 855 इनपुट में मेरे पास दो मटेरियल है, ए और बी, और इनका रेशियो क्या है 450:360, मतलब बेसिकली 45:36। वो और काट सकता है पर मैं नहीं काट रहा, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा डेटा है, कैलकुलेटर है मेरे पास में, क्यों काटूं। तो बस अब इस 855 में से ए और बी का पोर्शन निकाल लो। 855
855। ए और बी का पोर्शन निकाल लो। ए का पोर्शन कैसे निकलेगा? 45 और 36, 45 और 36 और डिवाइड कर लो टोटल से। टोटल कितना है? 81 है ना, 81 81। तो ए और बी का कितना कितना पोर्शन स्टैंडर्ड का है वो निकल जाएगा। 475 kg ए डालूंगा मैं, स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसको हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस रेशियो में मतलब रेशियो में मैंने इसको बांट दिया। मैं 475 ए 380 ऑफ बी डालूंगा तो मुझे 760 kg का एक्चुअल आउटपुट मिलेगा स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये मेरा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट मुझे मिल गया। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, बहुत ईजी है। कैसे? टेबल बना के, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल रेट। स्टैंडर्ड रेट कितना है मेरा? ये देखो दिया है 20 और 10। स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिवाइज्ड एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल रेट कितना है? 19 और 11 और 11। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? 450 और 360। मैं बोला हूं लॉस कंसिडर नहीं करते हैं हम, जितना खरीदे उतना कंसिडर करते हैं। 450 और 360। रिवाइज एक्चुअल क्वांटिटी अभी निकालते हैं। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आई? ये देखो 475 और 380। तो भैया, मैंने बोला यस, तो भैया जो हमको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है 450 और 360, क्या ये कोई काम का नहीं है? नहीं, ये हमने सोचा था कि हमको इतना लगेगा, ये हमने सोचा था कि हमको इतना लग जाएगा। ठीक है, पर मुझे चाहिए रहता है स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट। बेसिकली जो मैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट बोलते रहता हूं ना, वो स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट ही है। ठीक है, तो मुझे स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए। तो अगर तुमको क्वेश्चन ये प्रोवाइड कर भी दे तो भी तू क्वेश्चन को बोलना चल चल मुझे ना सिखा, मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। मुझे क्या चाहिए? स्टैंडर्ड इनपुट फॉर एक्चुअल आउटपुट चाहिए। तो मैं निकाल सकता हूं और मैं निकाल लूंगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? ताकि कंपेरेबल ग्राउंड्स बने ना, ताकि कंपेरेबल ग्राउंड्स बने। क्योंकि भाई ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी और ये एक्चुअल क्वांटिटी दोनों एक्चुअल आउटपुट के लिए ही है। दोनों किसके लिए है? एक्चुअल आउटपुट। बस फर्क इतना है कि ये एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट है। तो दोनों का जो बेसिस है वो एक्चुअल आउटपुट ही होना चाहिए, क्योंकि सेम बेस होगा तभी कंपेयर होता है। बार बार बताता हूं मैं तो। ठीक है, आर ए क्यू निकालूंगा, एक्चुअल क्वांटिटी यहां लिख लू मैं 450 360 आर ए क्यू। इसको स्टैंडर्ड रेशियो में बांट दो। स्टैंडर्ड रेशियो क्या है? 45 और 36 है ना, 450 प्लस 360 इंटू 45 डिवाइडेड बाई 81। अच्छा, ये 450 360 ही आ जाएगा। चलो डाल लो इसको फटाफट। क्वेश्चन ही खत्म हो गया, पता है? क्वेश्चन खत्म, वेराइटी ही खत्म। 475 इंटू 20। अब बस करना है हमें प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो ये दोनों तो सेम ही है ना। लो जी लो, खत्म बेटे खत्म। अब क्या क्या निकालना है मेरे को? सारी चीजें निकालनी है। तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस M1 माइनस M4, डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस M3 माइनस M4, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस M1 माइनस M3, डायरेक्ट मटेरियल मिक्स वेरिएंस M2 माइनस M3, डायरेक्ट मटेरियल यील्ड वेरिएंस M1 माइनस M2। भैया क्या आपको ये बातें याद हो गई है? करते करते बेटा आपको भी याद हो जाएगी। पर क्या आपको लॉजिक पता है? हाँ, क्या आपको इसका लॉजिक पता है? हाँ। तो ये कितना हो जाएगा? 13,300 माइनस 12,510, 11,790 फेवरेबल। M3 माइनस M4 12,600 माइनस 12,510, 90 फेवरेबल। M1 माइनस M3
700 फेवरेबल, M2 माइनस M3 0, M1 माइनस M2 700 फेवरेबल। लो जी लो, खत्म खत्म बेटे खत्म, बुक के तो सारे क्वेश्चन खत्म। बस इंस्टीट्यूट ने यही लेवल सेट किया था, बोलो अरे हमको बन गया भैया सब कुछ, मैंने बोला वेरी गुड, बस यही लेवल है, इससे ऊपर लेवल एग्जाम में जाएगा नहीं। ठीक है, अभी शीट के क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा एकदम मतलब कंठस्थ हो जाएगा चैप्टर, मास्टर बन जाएंगे हम इस चैप्टर में, बिल्कुल बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, बस तुमको ये बातें समझनी है कि क्वेश्चन में कुछ भी छुपा के तुमको डेटा दे सकता है। तो यहाँ पर जो तुमको नॉर्मल लॉस दिया था, तो पिछले क्वेश्चन में तुमको 10% नॉर्मल लॉस बता दिया था, इस क्वेश्चन में तुमको यूनिट्स में दे दिया था, तुमको 90 को 810 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेना था नॉर्मल लॉस का, और आगे की ट्रीटमेंट वैसी होती जैसे हम किए थे। बस बातें तुमको वही ध्यान में रखनी है जो कुछ मैं तुमको बता दिया कि हमको हमेशा स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन ही चाहिए होती है कंपेयर करने के लिए, ताकि कंपेरेबल ग्राउंड्स हो, दोनों एक्चुअल के बेसिस पे हो, तभी बात बनती है। ठीक है, हाँ भैया हाँ, तो अब इसको नोट कर लो। और बस इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं तुम लोग से अगले लेक्चर में। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।